कुबेर एक यक्ष थे और अभी हम इस पॉडकास्ट में हमने बात भी करी कि हम एक सर्कल में हैं, जन्म पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म। हम लोग ये भी मानते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के बाद इस यक्ष योनि में भी जा सकता है। सारी दुनिया जो है वो पैसे के पीछे भागती है, लेकिन पैसे के जो देवता हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो मैंने सोचा कि चलो लोगों को थोड़ा परिचय, नहीं वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, उनको इम्प्रेस करके। तो जब हम इंद्र को जानते हैं तो इंद्र के बारे में हम ये जानते हैं देवताओं के राजा हैं, चाहे हमने टीवी पे देखा हो, चाहे अपने दादा नाना से कहानी सुनी हो, तो बताते हैं इंद्र देवताओं के राजा हैं, असुरों के साथ उनका संग्राम हुआ, देवताओं की विजय हुई, इस तरह से जानते हैं। कुछ और जो ग्लोरीफाई किया गया वो ये कि वो मधुपान कर रहे हैं और स्वर्ग में बैठे हैं, बहुत सारी अप्सराएं हैं वहाँ मौजूद हैं। कहानी उसमें आती है, मैं सुनाऊंगा नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि एक रोचक कहानी आती है लेकिन सुनाऊंगा नहीं तो फिर सब कहानियां यही सुना दूंगा। तो बब्रुवाहन जो है वो बड़े, उन्होंने एक स्टेज ऐसी आई, अर्जुन से युद्ध हुआ अपने पिता से ही, और उसे पता नहीं था कि मेरे पिता है, और मार दिया था अर्जुन को। बस वो चौपाई है ना जिसका तो बार बार अलग अलग तरीके से व्याख्या भी की गई। किसको, कौन सी? ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, हाँ। सब ताड़न की अधिकारी। मतलब जटाओं में गंगा, मस्तक पे चंद्रमा, शरीर पे भस्म, क्या कुछ, सब कुछ अलग है। कोई दूसरे और किसी और देवी देवता के जैसा वैसा रूप है ही नहीं। मैंने कहा था ना एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा इस पॉडकास्ट में। माइथोलॉजी में दो शब्द हैं, एक मिथ है, एक ओलॉजी है। तो ओलॉजी का मतलब होता है कोई भी ब्रांच ऑफ स्टडी, है ना, अध्ययन की कोई भी शाखा। ये देश बुद्ध की देशना का है तो महावीर के वीतराग का भी, ये कृष्ण की गीता का है तो राम की मर्यादा का भी। ये इतनी लंबी श्रृंखला है कि अगर बहुत सारा समय लेकर भी इसकी सूची बनाई जाएगी तो असंभव है कि सारे नाम आ सके, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आज की इस बातचीत में इस सनातन ज्ञान से खुद को समृद्ध कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। आज हमारे जो मेहमान हैं वो इसी सनातन संस्कृति पर इतना कुछ लिख चुके हैं कि उनके पास आज 5 उपन्यास हैं, कल्कि, कुबेर, अश्वत्थामा, इंद्र और 4 सिंगल मदर्स। इसके अलावा लगभग 38 अनुवाद कर चुके हैं। 2022 में उनको अमर उजाला का शब्द सम्मान भी मिला उनकी किताब, उनके अनुवाद द लास्ट गर्ल के लिए, और अमर उजाला के अखबार में भी लगातार उनके कॉलम्स आते रहते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त आशुतोष गर्ग जी, जो रेलवे विभाग में अधिकारी हैं। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। शुक्रिया दीपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अमर उजाला काव्य का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस विषय पे बातचीत कर पाएंगे आज। किसी भी विषय पे चर्चा हो, ये दोनों का सौभाग्य हो सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो माइथोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना मिथ जैसा शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये एक इमेजिनेशन है जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, या सचमुच कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं? देखिए, ये कई बार इस पर बात होती है, इस शब्द को लेकर जो है कभी भी कहीं पर भी चर्चा होती है, तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि क्या ये शब्द जो माइथोलॉजी बना है क्या ये ठीक है या इस संदर्भ में इस्तेमाल होना चाहिए। अक्सर लोग इसको मिथ से जोड़कर देखते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा। तो मैं एक बार, वैसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर आपने प्रश्न किया तो मैं खुलासा करता हूँ इसका थोड़ा सा। देखिए, जो माइथोलॉजी में 2 शब्द हैं, एक मिथ है, एक ओलॉजी है। तो ओलॉजी का मतलब होता है कोई भी ब्रांच ऑफ स्टडी, है ना, अध्ययन की कोई भी शाखा, उसको आप ओलॉजी कह सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जूलॉजी, इन सब में ओलॉजी लगा हुआ है, क्योंकि हम किसी खास विषय के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें मिथ के साथ जुड़ा हुआ है ओलॉजी। अगर आप मिथ को कल्पना की तरह देखते हैं या झूठ की तरह देखते हैं, वैसे तो मिथ का मतलब झूठ होता नहीं। मिथ का मतलब होता है कि मिथ के 2 अर्थ हैं अंग्रेजी में। एक अर्थ तो ये इस संदर्भ में है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिनका अस्तित्व नहीं है, ऐसी चीज़ों के लिए मिथ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एक मतलब जिन चीज़ों का आप इमेजिनेशन करते हो, सिर्फ कल्पना कह सकते हैं, लेकिन वो झूठ नहीं है। झूठ नहीं कह सकते, झूठ और कल्पना में तो बड़ा फर्क है। मतलब वो लेकिन यथार्थ में नहीं है। यथार्थ में नहीं है, या हमें पता नहीं है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपको पता नहीं है, तो आप ऐसा लगता है, मतलब अगर कोई चीज़ का आपके पास प्रमाण नहीं है तो
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ही नहीं है। तो ये इतना मतलब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। दूसरा एक और मिथ का अर्थ है कथाएं, खास तौर से पुरानी कथाएं, एंशिएंट स्टोरीज। तो चूंकि पौराणिक कथाएं उसी श्रेणी में आती हैं, तो इसलिए इनके लिए हम मिथ का शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बोलते हैं अध्ययन के साथ, अगर आप उसको ओलॉजी के साथ जोड़ेंगे, तो काल्पनिक चीज़ों का अध्ययन तो बात बनेगी नहीं, लेकिन कहानियों का अध्ययन, पौराणिक कहानियों का अध्ययन जब करते हैं, तो फिर वहाँ पर वो मिथोलॉजी जो शब्द है वो ठीक बैठता है। तो इसलिए अगर लोग इसको काल्पनिक समझते हैं या समझते हैं कि गल्प है, पूरी तरह से कुछ झूठ है या कुछ कोई मन से बनाई हुई कहानियाँ हैं, तो मैं उससे व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत नहीं हूँ। हालांकि ये भी मतभेद का विषय हो सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है लंबी, लेकिन मेरा अपना मत ये है कि ये ऐसा है नहीं, और वाकई इसमें सच्चाई है। क्योंकि माइथोलॉजी में जितनी भी पौराणिक कथाएं हमें मिलती हैं, उन सब के पीछे जो है आस्था है। क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है या हमारी हिंदू संस्कृति है, उसका आधार ही आस्था है। और अगर सत्य की बात करते हैं कि सच्चाई कितनी है इसमें, तो देखिए सच्चाई की तो बात यह है कि हमारे यहाँ जब आप सनातन परंपरा की बात करते हो, तो सत्य केवल एक है, और वो है परम सत्य। और परम सत्य है कि मैं कौन हूँ। इसकी खोज जो है केवल वही परम सत्य है, और वो बहुत लंबे समय से वो चल रही है। और मजे की बात यह है कि आपका वैसा सच, साधारण सच आपका और मेरा अलग हो सकता है। मैं बस यही कहने वाली थी। हाँ। कि वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। आप कोई बात कहें, वो हो सकता है मेरे लिए सच ना हो, और मेरा सच हो सकता है आपका सच ना हो। लेकिन जिस बात की हम बात कर रहे हैं, परम सत्य की, वो आपका और मेरा, जब भी हमारी यात्रा शुरू होगी और हम किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, तो वो मुकाम सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ का जवाब एक ही है। मतलब जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल पहुंचना एक ही जगह पर है। हाँ। तो हम इसीलिए हमारे यहाँ एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो सिर्फ सनातन परंपरा में केवल वही है। तो इसलिए उसकी तो खैर खोज जारी रहती है, और मनुष्य जब तक जीता है तब तक उस खोज को करता ही रहता है। और हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म का भी कॉन्सेप्ट है, तो ये यात्रा हमारी यहाँ समाप्त नहीं होती, आगे भी बढ़ती है। तो ये खोज चलती रहती है। लेकिन जहाँ तक पौराणिक कथाओं की बात है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ हद तक आस्था और कुछ सच्चाई भी इसमें माननी चाहिए। पूरी तरह से काल्पनिक कुछ भी नहीं है। ये जो माइथोलॉजी है ना, ये एक तो इतना बड़ा विषय है, खास तौर पे जब हम भारत जैसे देश में हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह की माइथोलॉजी भी अलग अलग है। जैसे पहाड़ों पर कुछ अलग कहानियां हैं, मैदानों पे कुछ अलग कहानियां हैं, एक कम्युनिटी की अलग कहानी है। तो सबकी माइथोलॉजी भी फिर अलग अलग है, लेकिन सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग कहानियां भी मिलती हैं। अब विष्णु पुराण में भगवान विष्णु बहुत बड़े हैं, या शिव पुराण में शिव बहुत बड़े हैं, शक्ति में शक्ति, तो अलग अलग जो अलग अलग लोगों मत हैं उनके और मानने वाले। आपका इस विषय पे क्या कहना है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि एक पुराण में कुछ अलग बात लिखी गई है, दूसरे पुराण में कुछ अलग बात लिखी गई है। देखिए, जब पुराणों की अगर बात करेंगे, तो पुराणों का जो रचना का जो इसका जो कालखंड है बहुत बड़ा है। मतलब इसको मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ईसा पूर्व 500 से लेके ईसा के बाद 500 तक ले सकते हैं। लगभग मेरा ऐसा अंदाज़ा है, या दूसरे विद्वान भी ऐसा मानते हैं, कि लगभग 1000 साल का पीरियड है जिसमें ये पुराणों की रचना हुई। तो आप ये देखो कि हम लोग 25 साल में हमारी एक पीढ़ी चेंज हो जाती है, एक जनरेशन बदल जाती है ना। मतलब बाप और बेटे में सहमति नहीं होती, एक मत नहीं हो पाते वो। तो 25 साल में अगर हमारी सोच बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1000-1500 साल की। तो इसमें कहानियों में, आस्था में, विश्वास में, परंपराओं में कितना परिवर्तन हुआ होगा, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। तो समय समय पर लोगों की आस्था बदलती रही है। और हमारे यहाँ एक पंचदेव का एक और अवधारणा है, 5 देवों की, है ना, 5 प्रमुख शक्तियाँ हैं। तो कभी कभी जो है कौन कौन सी हैं वो 5 शक्तियाँ हैं। एक विष्णु है, शिव हैं, शक्ति हैं, गणेश है और सूर्य हैं। ये पंचदेव हैं, पंचदेव कहलाते हैं। तो सूर्य पर भी आपको बहुत सामग्री मिल जाएगी पढ़ने के लिए। गीता प्रेस का एक सूर्यांक है पूरा का पूरा, गणेश पर एक पूरा अंक है, शक्ति पर एक पूरा अंक है।
तो इसी तरह से पुराणों की रचना हुई है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है। अलग अलग समय पर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग वर्ग के लोग, उनका उन्होंने जो है अपनी बात को आगे रखने के लिए, अपने 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 विश्वास को, अपनी आस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के ग्रंथों की रचना की। और उनमें हेर फेर भी हुई होगी थोड़ी बहुत, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ये बहुत लंबे पीरियड में रची गई किताबें हैं। इस वजह से इनमें थोड़ी आपको कहीं कहीं पर विसंगतियां भी मिलेंगी, कहीं पर वेरिएशंस मिलेंगे। अगर आप, जैसे भी आप बात कर रहे थे कि देश के अलग अलग हिस्सों में आपको मतलब रामायण के करीब 150-200 हाँ। संस्करण मिल जाएंगे, महाभारत के बहुत सारे संस्करण मिल जाएंगे। रामायण के बारे में तो हमने सुना है ना कि वो कहीं पर लक्ष्मण रेखा है, कहीं पर हाँ नहीं बिल्कुल, है, जी जी कहीं बिल्कुल। वो ये लोक कथाओं का असर है उसमें। और लोक कथाएं जो है वो परंपरा से ही पैदा होती हैं। मान लीजिए अगर कहीं पर, अब जैसे लक्ष्मण रेखा की आपने बात करी, तो वहाँ उस बात को ले लेते हैं। वो लक्ष्मण रेखा का जिक्र ना तो रामचरितमानस में है, ना ही वाल्मीकि रामायण में है। अच्छा, दोनों में नहीं है। दोनों में नहीं है। लेकिन लक्ष्मण रेखा आप देखिए हमारे यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। बल्कि वो तो मुहावरों में आ गया है, मुहावरों में इस्तेमाल अरे होता है। लक्ष्मण रेखा ही इसको लक्ष्मण पार रेखा मत है ना, कर। वो किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो केवल स्त्रियों के संदर्भ में इस्तेमाल होती है। लक्ष्मण रेखा का मतलब एक दायरा, अपनी लिमिट से आगे मत अपनी बढ़ना। लिमिट से आगे नहीं जाना, आपको अपना जुरिस्डिक्शन क्रॉस नहीं करना, एक्सीड नहीं करना, अपने दायरे में रहना, अपनी सीमा में रहना, और अपनी सीमा में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। ये उसका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। और ये आपको दूसरी कई रामायणों में, दूसरे अन्य संस्करणों में मिल जाएगा। तो पुणे में एक भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बोरी, जी। वो लोग जो है वो पांडुलिपियाँ जो है जगह जगह से एकत्रित करते हैं, उन्हें मिलती है, फिर उसके वो क्रिटिकल एडिशंस तैयार करते हैं, है ना। तो मतलब ये भी एक बड़ा काम है जो हमारे यहाँ चल रहा है। इससे पता चलता है कि कितनी जो है, कितने विभिन्न प्रकार की लोक कथाएं और कितने तरह के विश्वास हमारे यहाँ चलते हैं। लेकिन ये सब हम साथ लेके चलते हैं, यही हमारी खूबी है कि हम किसी को नकारते नहीं। हमारे यहाँ अद्भुत रामायण पढ़ने वाले भी हैं, अध्यात्म रामायण पढ़ने वाले भी हैं, मतलब सभी आनंद का रामायण समागम पढ़ने वाले है। हैं, सभी का समागम है। तो और कोई किसी को, शिव भक्त जो है वो विष्णु के साथ लड़ते नहीं, है ना। कहीं पर छोटा मोटा टकराव होता है, वो तो मतभेद घर में भी होते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर जो है आपको कोई इस तरह का लड़ाई झगड़ा या कन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं दिखाई देगा। ठीक है भाई, तुम्हारी आस्था भगवान शिव में है, तुम शिव की पूजा करो, हमारी विष्णु में, हम विष्णु की करेंगे। तो हमारे यहाँ जो है इस तरह की संस्कृति है। आपको लगता है कि जी। जब हम समाज की बात कर रहे हैं, अलग अलग मतों की बात कर रहे हैं, तो ये जो माइथोलॉजी है, ये समाज को, लोगों को शेप देने का भी काम करती है, जी मतलब उन पर हाँ, इम्पैक्ट डालती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बल्कि मैं आपको कहूँगा कि पौराणिक कथाओं ने, माइथोलॉजी ने सिर्फ आकार नहीं दिया कि पूरा का पूरा जो हमारा समाज है वो इसी खांचे में ढला हुआ है। मतलब वो कैसे, देखिए उसका उसका कारण क्या है ये कहने का। वो ये कि आपके जीवन का हर पहलू किसी पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। आप हमारे यहाँ जो हिंदू संस्कृति में कम से कम बात करूँ अगर, तो हमारे यहाँ तो कितने सारे पर्व होते हैं, कितने ही त्यौहार हैं, हर दिन उपवास, हर दिन व्रत रखने वाले लोग हैं। मतलब रोज़ आप पता करेंगे तो कोई ना कोई आपको त्यौहार चल रहा होता है। या कोई कहेगा भाई आज एकादशी का व्रत है, किसी का पूर्णिमा का व्रत है ना, आज शरद पूर्णिमा भी है। तो लोग मतलब इतने व्रत हैं, और हर व्रत, हर उपवास, हर परंपरा, हर अनुष्ठान, हर रिचुअल वो किसी पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। तो हमारा तो पूरा जीवन ही जो है वहाँ से निकला हुआ है। तो आपके, और दूसरी बात ये कि केवल आपके साहित्य में नहीं मिलती, साहित्य का तो हिस्सा बनी गई हैं ये कथाएं। आप आर्ट फॉर्म कोई भी देख लीजिए, कला का कोई भी रूप देख लीजिए, चित्रकारी में आपको मिलेगी, मूर्ति कला में मिलेगी, आपको नृत्य में मिलेगी, संगीत में मिलेगी। आप किसी भी विधा में देख लीजिए, कहीं पर भी आपको पौराणिक कथाओं की छाप मिलेगी। तो हमारी पूरी सोच जो है ना वो उसी पर आधारित है। अब जो नहीं मानते हैं तो वो एक वर्ग अलग हो सकता है, उसमें नहीं जाएंगे। नहीं, वो तो फिर तो अलग बहस का विषय भी हो जाएगा। वो अलग बहस का विषय है, उस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इसको पढ़ते हैं, जो इसका अध्ययन करते हैं और इसको मानते पूरी हैं श्रद्धा से इसको। बिल्कुल बिल्कुल,
पूरी सोच जो है वो हमारी इसी से निर्धारित होती है, पूरी की पूरी सोच। अच्छा, दूसरा एक हो गया पौराणिक कथा, एक होती है जी। दंत कथाएं, लोक कथाएं, जी, इनमें कुछ फर्क है? देखिए पौराणिक कथाओं को हम ये मानते हैं जो हमारे मान्य ग्रंथ हैं, है ना, जैसे पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, संहिताएं हो गई, इस तरह के जो ग्रंथ हैं जो जिन्हें हम मान्य कह सकते हैं ना, जिनके लिखित रूप मौजूद है। लोक कथाओं का, बहुत सारी लोक कथाओं का तो लिखित रूप ही नहीं है आपके पास, सिर्फ सुनी जाती हैं। तो लोक कथाएं या दंत कथाएं? दंत कथाएं, तो वो सभी जो है ज़्यादातर कथाएं जिनको जो शायद हैं, जातक कथाएं भी बोलते हैं। जातक कथाएं भी हैं। जातक कथाओं में आप देखोगे ज़्यादातर कथाएं जो हैं वो पंचतंत्र जैसी हैं, है ना। जिनमें कुछ कुछ ज्ञान। ज्ञान तो सब में है। देखिए हर कथा में, कथा के पीछे, कथा कहने के पीछे उद्देश्य क्या है? कथा कहने के पीछे कथा सुनाना नहीं है उद्देश्य, कोई संदेश देना है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, अगर आपको ध्यान हो, स्टोरी सुनने के बाद टीचर हमेशा एक क्वेश्चन होता था, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, है ना, इस कहानी से आप सीखते क्या हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर लें तो दरअसल आपके, हालांकि आपके सवाल से अलग है, पर वो बात में से बात जो है निकल जाती है। तो एक छोटा सा उदाहरण लें, अगर बेसिक एक स्टोरी का, कछुए और खरगोश की कहानी लेते हैं। मुझे याद है, मैं शायद 3 4 5 साल का रहूँगा, मुझे मेरे फादर ने अंग्रेज़ी की एक किताब ला के दी बच्चों की। मैं बता रहा हूँ बात आपको, कम से कम इस बात को 45 साल हो गए। नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब छापी हुई थी, खुशवंत सिंह जी का अनुवाद था, और किताब का नाम था द हेयर एंड द टॉर्टोइस। अंग्रेजी में, अंग्रेजी में उसका अनुवाद था, वो खुशवंत सिंह का अनुवाद किया हुआ था। वो कहानी सिर्फ हमने आपने नहीं सुनी, हमसे पहले वाली पीढ़ी ने भी सुनी है। उसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या आपको लगता है कभी किसी जंगल में किसी खरगोश और कछुए ने एक्चुअली दौड़ लगाई होगी क्या? या कभी लगाएगा और जानवर खड़े होके देखेंगे कि कौन ट्रॉफी जीतता है? संभव ही नहीं है ना। फिर क्या है आखिर, क्या कहना चाहती है कहानी? कहानी कुछ कहना चाहती है। कहानी ये कहना चाहती है कि निरंतरता से ही जो है जीवन में सफलता मिलती है। तो हर कहानी के पीछे कोई उद्देश्य है। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं, जितनी पौराणिक कथाएं हैं वो आपको सुनाई ही इसीलिए गई हैं क्योंकि आपके जीवन में मार्गदर्शन का सिद्धांत जो है वो वहीं से निकलता है। लाइफ के सारे डूज एंड डोंट्स वहीं से आते हैं। वही जातक कथा और लोक कथा। वो लोक कथाओं में आप पंचतंत्र की कहानी ले लो, जातक कथाएं ले लो, किसी भी फॉर्म में ले लीजिए इन कथाओं को आप, हर कहानी में कोई ना कोई संदेश है। तो ऐसे ही इन्हें इसी तरह से उन्होंने शेप भी किया आपकी सोसाइटी को, जो भी आपने सवाल किया था। तो आपके हिसाब से जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, वो बाकी के धर्मों की माइथोलॉजी से कैसे अलग है? बाकी के धर्मों की, देखिए ऐसा है कि वैसे मैंने मतलब हिंदुस्तान छोड़कर आदमी यूरोप और अमेरिका के में घूमता रहे और अपने देश का सौंदर्य छोड़ दे, तो बहुत अच्छी समझदारी की बात तो नहीं है वैसे। तो इसलिए हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है बाहर की, क्योंकि अपनी ही पूरी नहीं हो पाई है अभी। जिसके अपन बात भी कर रहे थे कि इतनी ब्रांचेस हैं और इतना सब कुछ है कि देखिए एक जीवन क्या, कई जीवन कम है, कई जीवन कम है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं उसके बारे में जानता, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए एक बात कही जाती है कि हिंदू माइथोलॉजी की ना एक बहुत बड़ी समानता है ग्रीक माइथोलॉजी के साथ। ग्रीक और नॉर्स माइथोलॉजी जो है, ये दो, ग्रीक और एक नॉर्स माइथोलॉजी भी होती है। तो ये अलग अलग एरियाज की माइथोलॉजी है, मतलब जोग्राफिकली, मतलब कि भौगोलिक रूप से अलग हैं। जैसे कहते हैं कि ग्रीक से तो शायद ज्योतिष भी आया है। ज्योतिष तो कह नहीं सकता हूँ मैं, मुझे उसका जो है अंदाज़ा नहीं। हालांकि ज्योतिष का बहुत ज्ञान है हमारे यहाँ, है ना। अगर आप अग्नि पुराण देखेंगे तो आपको ज्योतिष की इतनी जानकारी मिलेगी, आप हैरान रह जाओगे। आपने ये सारे पुराण पढ़े हुए हैं? मैं पुराण पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि वो पूरा तो नहीं हो पाता नौकरी की वजह से। मैं तो फुल टाइम तो मेरी तो नौकरी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी समय निकाल पाता हूँ देखता रहता हूँ। पुराण मेरे पास, किताबें मेरे पास सब हैं, बीच बीच में रेफ़र करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो उलटता पलटता तो सारी किताबें हूँ, तो सारा तो नहीं देखना हो पाता। लेकिन जो आप डिफरेंस की बात कर रहे थे ना, वो बाहर की जो माइथोलॉजीज़ हैं, कम से कम अगर उनकी बात करें तो उसमें एक जो बहुत बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि समय की जो अवधारणा है उनके यहाँ, वो हमसे बिल्कुल अलग है। वो ऐसे कि
उनका जो टाइम है वो एक लीनियर तरीके से चलता है, रैखिक है, सीधा है, एक जगह ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ पर चक्र है, साइकिल है समय की। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको, जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु, मतलब हम ये चक्र जो है पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट है, उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा तो इसलिए बेसिकली हमारे यहाँ पर कोई फिनिश लाइन नहीं है, उनके यहाँ फिनिश लाइन है, वहाँ ख़त्म हो जाता है संसार और उसकी दोबारा रचना करने का कोई जिक्र नहीं आता। लेकिन हमारे यहाँ पर आदमी के भी पुनर्जन्म की बात होती है और पूरी सृष्टि के भी वापस दोबारा से निर्माण की बात होती है। तो हमारे यहाँ कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और पात्रों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, ग्रीक में और हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारे देवी देवता जो हैं उनके पैरेलल्स आपको दोनों तरफ मिल जाएंगे। लेकिन उनकी कहानियाँ जो हैं वो उनमें ठहराव आ गया है। हमारे यहाँ कहानियाँ इवॉल्व होती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं और आपको रोज़ नए रूप, नए संस्करण, नए उनके दृष्टिकोण। आज जो पौराणिक उपन्यासकार हैं, मैं भी लिखता हूँ थोड़ा बहुत, तो हम लोग उन्हीं कहानी वही है, लेकिन हम उन्हीं कहानियों में नए दृष्टिकोण है ना, उनको देखने का नया तरीका, पात्रों में से कुछ नई बातें वो निकलती रहती हैं। तो उससे क्या है, कहानी जीवंत बनी रहती है, आपकी सजीव बनी रहती है। बिल्कुल। जैसे अभी मुझे इससे याद है, आपने बताया ना पात्रों में से भी और कुछ नई चीजें निकलती रहती हैं। हाँ जी जी। तो मैंने अभी हाल ही में मुझे किसी ने बताया, जैसे रामायण है वैसे लिखी गई है सीतायन। हाँ, सीतायन तो मैंने अनुवाद किया है। अच्छा। हाँ, वो मतलब चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी जी की ये किताब है, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स। तो उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया, वही सीतायन के नाम से अनुवाद अच्छा। है। हाँ, तो वो सीता को मुख्य भूमिका में रखे। हाँ, वो जैसे सीता की दृष्टिकोण से लिखी हुई, फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई, ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में लिखी हुई, आत्मकथात्मक शैली की वो किताब है। जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, वो उर्मिला की दृष्टि से साकेत लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये किया है, साहित्यकारों ने ये काम किए हैं। और कोई पात्र अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो उसको उकेर कर बाहर लेकर आते हैं, उससे एक नया दृष्टिकोण मिलता है आपको पात्रों को देखने का। जैसे मेरा एक उपन्यास है अश्वत्थामा पर। हाँ। वो मुख्य रूप से महाभारत की कहानी है, लेकिन अश्वत्थामा की नज़र से। अश्वत्थामा को हम कैसा मानते हैं? हम अश्वत्थामा को चिरंजीवी तो है ही, लेकिन एक हम उसको नेगेटिव दृष्टि से, नकारात्मक ढंग से उसको देखते हैं, क्योंकि उसने दुर्योधन का साथ दिया, कौरवों की तरफ से लड़ाई की। तो हमको लगता है कि जितने भी लोग थे ऐसे, वो सब खराब थे। तो वो उस दृष्टिकोण में हल्का सा परिवर्तन करने की मैंने कोशिश की कि उसको पढ़े आदमी तो एक तो कुछ सीखे उसके जीवन से, और साथ में अगर अश्वत्थामा को देखने का अगर नज़रिया बदल सकता है तो ये भी एक प्रयोग था। तो ये मैंने किया। तो ये इस तरह के प्रयोग जो है वो लेखक करते रहे हैं। आपने अश्वत्थामा को कैसे पॉजिटिव दिखाया है? क्योंकि अश्वत्थामा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जो लोकप्रिय तौर पे पढ़ते हैं, आप ठीक कह रहे थे कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे ही पढ़ते हैं। जी जी। तो आपको उनके कैरेक्टर के भीतर वो कौन सी पॉजिटिविटी है जो आपको लगी और आपने अपने उपन्यास में उनको बताया? ये देखिए, ऐसा है कि वैसे तो खोलनी तो नहीं चाहिए मेरे को किताब तो नहीं, कुछ पन्ने आप खोल सकते हैं। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अश्वत्थामा का अगर आप जीवन देखेंगे, अगर आप महाभारत को मूल रूप से अगर आप पढ़ें, महाभारत पूरी, तो अश्वत्थामा के जीवन को अगर आप ध्यान से देखें तो केवल 2 ऐसे अपराध हैं जिसके लिए अश्वत्थामा को शाप दिया कृष्ण ने, जिसकी वजह से वो, क्योंकि अमरता उनको शाप में मिली है, वो अमरता वरदान में नहीं मिली है ना, वो अमरता शाप में मिली है। ये तो आपको पता ही होगा कहानी कृष्ण वाली। तो ये दो अपराध ऐसे हुए। कौन से 2 अपराध हैं? एक तो ब्रह्मास्त्र जो चलाया आखिर में, युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को मारने के लिए, और फिर बाद में उसकी दिशा बदल दी और उसे छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पर जी। तो गर्भस्थ शिशु की हत्या का पाप, जो कि देखिए आज भी हम लोग बात करते हैं, फीटिसाइड होता है ना, भ्रूण हत्या होती है आज भी। फीमेल फीटिसाइड की केसेस ही ज़्यादा होते हैं, और भ्रूण हत्या जिसको हम कहते हैं। तो वो, उसको आप कैसे देखेंगे? अश्वत्थामा ने भी यही पाप किया। और दूसरा अपराध क्या था? दूसरा अपराध है ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग। ब्रह्मास्त्र क्या चीज़ है? ब्रह्मास्त्र एक विनाशक हथियार है। जिस तरह से आज हम मिसाइल्स की या
डिस्ट्रक्टिव वेपन्स की बात करते हैं, एक WMD एक टर्म होता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, विध्वंसक अस्त्र परमाणु शस्त्र, बम जिसको आज के परमाणु बम, संदर्भ में कहते जिससे बहुत लार्ज स्केल पर बड़े बड़े स्तर पर जिससे नुकसान होता है, क्षति होती है। तो ऐसे जो हथियार हैं आज भी अगर आप उनका दुरुपयोग करते हैं तो अच्छी नज़र से तो नहीं देखा जाएगा ना। तो अश्वत्थामा ने वही किया, ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए उसको मना किया गया था, चेतावनी दी थी, उसके पिता ने भी दी थी, द्रोणाचार्य ने उसको मना किया था कि तुम इसका कभी दुरुपयोग मत करना, मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, लेकिन उसने किया। तो हथियारों का यानी शक्ति का दुरुपयोग मुख्य रूप से क्या है, शक्ति हथियारों है से मतलब शक्ति, शक्ति का दुरुपयोग वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो सत्ता से प्राप्त शक्ति भी हो सकती है, उसका भी दुरुपयोग, और साथ में भ्रूण हत्या। ये दो ऐसे अपराध जो मैंने महाभारत पढ़ी, मुझे जो मिला वो ये दो अपराध ऐसे थे जो कृष्ण ने पाया कि अक्षम्य है, और उसके लिए उन्होंने अश्वत्थामा को 3000 साल का शाप दिया, 3000 साल तक धरती पर भटकते भटकते रहने पर अब का। वो तो चिरंजीवी है। 3000 साल अगर मुझे अगर कोई कह दे भाई 3000 साल तक जिंदा जीवित रहना है तो चिरंजीवी जैसा ही हो गया। 3000 साल तो किसने बहुत देखे, है ना। 3000 साल के मतलब आप उसका पीरियड आप इमेजिन करके देखिए। मुझे लगता है अमरता शायद वरदान नहीं हो सकती, वो अभिशाप ही है। नहीं, क्योंकि आपको कुछ लोगों के लिए वरदान है, कुछ लोगों को देखिए, अब वो जीवन कैसा है आपका उससे डिपेंड करता है। जैसे हनुमान है, 7 लोग चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी, ठीक है? 8 भी शायद एक आठवें मार्कंडे हैं, मार्कंडे ऋषि। हाँ, वो उनका जिक्र किसी एक आध पुराण में आता है, इसीलिए हम उनको चिरंजीवी मानते हैं। पद्म पुराण में जो है उनका जिक्र आता है, मार्कंडे पुराण का, पद्म में शायद स्कंद में, ठीक है। तो उसमें जो है एक उनका जिक्र है कि भाई वो 8वें हैं, क्योंकि जब हम वो दोहा पढ़ते हैं जो सप्त चिरंजीवी का है, हाँ जो श्लोक हाँ, है, उसमें मार्कंडे का नाम नहीं है, हाँ, उसमें सिर्फ 7 चिरंजीवी है। तो उसमें अब जैसे हनुमान है, हनुमान जी को वरदान मिला है, वो चिरंजीवी हैं, तो आप उसे अभिशाप मानेंगे क्या? नहीं, मान सकते। बल्कि लोग जब रामचरितमानस की कथा बैठाते हैं तो कई बार बंदर आए तो वो सोचते हैं कि हनुमान जी की कथा सुनने तो आ रहा ये है, कहा ही क्यों जाता है, ये भी चिरंजीवी लोक कथा है, जो अभी हम लोक कथाओं की बात करते हैं, लोक कथा है, ऐसी या मान्यता विश्वास है, कह है, सकते ऐसी हैं। मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि रामचंद्र जी की जहाँ भी कथा होगी वहाँ पर एक आसन लगाया जाता है, खाली आसन लगाया जाता है हाँ, हनुमान जी के लिए, कि कि आपको दिखें या ना दिखें, लेकिन हम ये मान के चलते हैं, ये आस्था है, ये हिंदू मैथोलॉजी की आस्था है कि हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। तो अब आप उसे अभिशाप तो नहीं कह सकते। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, उन्होंने मांगा है इसको, उन्होंने ये मांगा था कि मैं चाहता हूँ कि जब तक आपका जिक्र होता रहे और आपकी महिमा इस पृथ्वी पर बनी रहे सृष्टि में, तब तक मैं रहूँ और आपकी सेवा हमेशा करता रहूँ। तो उनके साथ, उनकी कथा के साथ हनुमान जी का नाम जुड़ गया। तो आपका जीवन या आपका आचरण कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी विचारधारा कैसी है, इससे तय होगा कि लंबा जीवन जो है वो अभिशाप है या वरदान, उससे तय होगा। अब अश्वत्थामा के मामले में क्या हुआ, उसके घाव रिस रहे हैं, उसकी मणि निकाल ली मस्तक से, ठीक है, उसको जर्जर कर दिया उसका शरीर बिल्कुल, और ये भी कहा कि तुमसे कोई बात नहीं करेगा, अकेले हो जाओगे। आप सोच के देखिए, 2 घंटा अगर कोई हम बात ना करें किसी से तो एक अटपटापन जो है महसूस होने लगता है। और दूसरा कोई व्यक्ति अगर तकलीफ, मतलब एक तो कोई बात भी नहीं कर रहा, ऊपर से हम घायल भी हैं। तो ऐसी स्थिति में भटकते रहना जंगलों में 3000 साल, तो कितना कष्ट है। तो ये अश्वत्थामा, जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको, मैंने पड़ताल इस बात की कि ये शाप अश्वत्थामा को एक तो उसी को क्यों दिया, तो वो तो मैंने थोड़ी सी बात खोल दी कि ये बाकी 2 कारण खोल थे, के पता चलेगा। ये 2 कारण है, लेकिन 3000 साल का शाप क्यों दिया, हाँ। ये जो बात है, ये जब आप पढ़ेंगे, और अश्वत्थामा क्या सचमुच अमर है, नहीं है, मतलब क्या वो मौजूद है, क्या मतलब है अमरता का अश्वत्थामा के संदर्भ में, ये जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अश्वत्थामा का कैरेक्टर हमने शायद कल की फिल्म में देखा था, कल की, हाँ, मतलब मैं वैसे वो फिल्मों वाले थोड़ा सा मेरे को वो थोड़ा कम जमता है मामला, लेकिन ठीक है, हाँ, उसमें मैंने तो नहीं देखी फिल्म, लेकिन उसमें जिक्र हुआ है अश्वत्थामा के पात्र का, की बात आई है वहाँ पर। जी,
अच्छा, अब हम अभी कल्कि की ही बात की, तो जी कल्कि अवतार के बारे में भी जब हम कहते हैं कि जी विष्णु का अवतार है वो, और अभी आना उनका बाकी है, जी तो उनके बारे में बता दिया गया है कि वो सफ़ेद घोड़े पर जी। आएंगे। आपको लगता है ऐसा होगा, ख़ास तौर पे जब हम आज का संदर्भ देखते हैं? घोड़े पे आना सब, पता लग रहा है, हाँ। हाँ? देखिए इसमें क्या है कि अम, कल्कि पर मैंने एक उपन्यास लिखा है ना। हाँ, इसीलिए मैंने ये हाँ, सवाल भी तो रखा है इस पे। अम, इसमें इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने आप ये आपको शुरू में हमने इससे पहले एक दो सवाल पहले बात की, पौराणिक कथाओं की या किसी भी कथा की जब हम बात करें, उसमें अगर आपको कोई टकराव नज़र आए या कोई लगे आपको कि कहीं पर कोई दिक्कत है समझने में, है ना, आपको इंटरप्रिटेशन में कोई दुविधा लगती है, कुछ लगता है, उसे प्रतीक की तरह देखिए, सिंबल की तरह देखिए उसे। पौराणिक कथाओं में जैसे हमने कछुए खरगोश की बात करी, वो एक, एक्चुअली कोई दौड़ नहीं हुई, वो दोनों प्रतीक हैं। किस चीज़ के प्रतीक हैं वो तो कहानी जानते हैं, उसको नहीं दोहराऊंगा। तो ऐसे पौराणिक कथाओं में भी पात्र जो हैं वो प्रतीक हैं, घटनाएं भी प्रतीकात्मक ढंग से चलती हैं, और हमें कोई संदेश देने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए उस तरह से उसको गढ़ा जाता है। अब ये बात है, हमारी ये आस्था है कि विष्णु के भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, कलयुग में 10वां अवतार होना है कल्कि, अब हो चुका है या कल हो जाएगा या अभी और 200-400 साल बाकी हैं, ये तो कोई नहीं जानता। क्या पता हो चुका हो, हमें तो नहीं जानते। अब कल्कि के अवतार को एक बार आप समझ के देखिए कि क्या है इसका कारण। अवतार का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से, वो जो हम एक स्टैंडर्ड तरीके से एक बात करते हैं, वो ये है कि अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। विजय। ये अधर्म और धर्म की स्थापना का क्या मतलब, इसके भी ये भी इसको भी खोलनी पड़ेगी, इसको भी तय खोल के इसका भी समझनी पड़ेगी कि क्या चीज़ है। कुछ नहीं है, ये एक अव्यवस्था, आपके चारों ओर फैली जो अव्यवस्था है वही अधर्म है। किसी भी तरह की अराजकता, किसी भी तरह का केओस, डिसऑर्डर जब आपके आसपास हो जाता है, सोसाइटी में, परिवार में, देश में, दुनिया में, वो इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ अधर्म। और उसको ख़त्म करना, उस डिसऑर्डर को ख़त्म करना, क्लटर को, जो जब जैसे हम दिवाली आ रही है, हम लोग सफाई करते हैं, घर में से जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं उन्हें हम हटाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं। इसी तरीके से समाज की भी सफाई ज़रूरी है, वो होती रहती है बीच बीच में। और अवतार चूँकि उसको बड़े स्तर पे करता है, तो इसलिए हम ये उल्लेखनीय हो जाता है, ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा समझ में आता है। शायद उसका तो समाज पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, समाज पे इम्पैक्ट ज़्यादा बीइंग होता है, इंडिविजुअल, क्योंकि बिल्कुल वो एक बिल्कुल इंडिविजुअल बिल्कुल। है। और उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो विनाश का जो स्तर है, या उस व्यवस्था को कायम करने के लिए जो कुछ भी उसकी गतिविधि होती है, उसका स्तर बहुत बड़ा है, पैमाना बहुत बड़ा है। तो इसलिए वो दिखाई पड़ता है हमको। और जहाँ तक सफ़ेद घोड़े की या इन सब चीज़ों की बात है, तो देखिए घोड़े को भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई संभव नहीं है घोड़े पर आना आज के युग में, आप एक तो पहली बात, हमें पता नहीं है कि अभी ये तो आज आप साइंस के एरा में मतलब जी रहे हैं, युग में जी रहे हैं जहाँ पर सब कुछ टच से चलता है, हाँ। लेकिन कल्कि का अवतार अभी आज से और कितने साल के बाद आना है ये नहीं पता। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध का तो मुझे पता नहीं, लेकिन चौथा लकड़ियों से लड़ा जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? यानी कि तीसरे में दुनिया ख़त्म हो जाएगी और आदमी वापस उसी पाषाण युग में चला जाएगा, वही पत्थर और लकड़ियों पर आ जाएगा वो वापस। सब कुछ खत्म होने के बाद फिर पुनरुत्थान जो होता है वो शुरू से होगा, बिल्कुल शुरू से होता है, जिस सर्कल की अभी हम जिस बात सर्कल कर की हम रहे बात कर रहे थे। थे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, आज जिस हाईटेक एरा में आप जी रहे हैं ये खत्म हो जाएगा, उस समय पर कल्कि आएंगे, तो आप कहोगे हाँ हो सकता है फिर घोड़े पर आ सकते हैं उस टाइम पर, है ना। लेकिन खैर, घोड़े को अभी आज की भी स्टेज पर अगर समझ लें, घोड़ा किस चीज़ का प्रतीक है? शक्ति का, शक्ति, तेजी का, गति, रफ्तार, हाँ। रफ्तार। तो कल्कि का जो अब अगले अवतार का आगमन है, जो हो चुका या होने वाला है, और वो जब भी होगा उसकी इंटेंसिटी और उसकी स्विफ्टनेस बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत तेज़ी से आएगा। उनके वाहन की या उनके आने की, उनके मूवमेंट की। अब वो किस फॉर्म में आएगा ये नहीं पता। मैं आपको, शायद आपने कल की वो मेरा उपन्यास पढ़ा नहीं होगा, उसको मैंने कोविड से जोड़ा था। जब कोविड आया था
महामारी उसी जी उसी समय पर वो उपन्यास लिखा मैंने, उन्हीं 2 महीनों में जब लॉकडाउन चल रहा था, उसी समय पर लिखा वो उपन्यास है। आपको अगर याद हो उस समय पर कैसी स्थिति थी पूरी दुनिया में, बिल्कुल। हजारों लाखों लोग रोज मरते थे। तो एक स्टेज पर लग रहा था, वो तो बाद में स्थितियां संभल गई, तो हमें लगने लगा कि सब ठीक हो गया, अब हम लोग फिर वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। लेकिन कितना बदलाव आया था उन दिनों सोच में आदमी की। और जिस स्तर पर वो विनाश लीला चल रही थी, एक बारी को लगने लगा था कि ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, अगर आपको याद हो। हाँ बिल्कुल। या फिर लग रहा था कि अगर बच भी गए तो किस तरह तो से जिएंगे, किस रूप में जिएंगे क्या आप? हमेशा मास्क लगा के रहेंगे, कैसे कैसी हो जाएगी जीवन कैसा हो जाएगा, दुनिया कैसी हो जाएगी। तो क्या आप उसे कल्कि का एक छोटा रूप मान सकते हैं, मानना चाहेंगे? लेकिन जब हम देख सकते हैं उसे उस तरह? मैं यहाँ पर बताती हूँ जो हाँ। मेरा विचार आया आपकी इस बात से, कि जब हम इस तरह की बात करते जी। हैं जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि जब अवतार आते हैं तो वो सिर्फ जी। बुरे लोगों का नाश करते हैं, मतलब वो बुराई को ख़त्म करते हैं। लेकिन जब महामारी आ रही है तो उसमें तो सारे ही लोग मर रहे हैं। हाँ देखिए, इसका भी वो अब आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, अब आप उपन्यास पढ़िए तो अब ये उसमें जो है पॉडकास्ट से काम नहीं चलेगा। हाँ, अब पॉडकास्ट से काम नहीं चलेगा। सारी किताबों के जो है परतें यहीं खुल जाएंगी, वरना इस बात का भी जवाब है किताब में कि ऐसा हमको महसूस होता है कि भाई अवतार तो केवल बुरे लोगों का नाश करता है। आप मुझे बताइए, महाभारत युद्ध हुआ, चलिए एक बारी को इसको भी देख लेते हैं। महाभारत युद्ध हुआ, क्या सारे लोग दोषी थे जो मारे गए? सारी सेना खत्म हो गई थी? लेकिन वो युद्ध में उतरे हुए लोग थे। युद्ध में उतरे हुए लोग थे, लेकिन क्या वो सब दोषी थे? वो तो अपना धर्म निभा रहे थे। क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, लड़ाई करना। क्षत्रिय क्या करेगा? और सैनिक है अगर किसी राजा की फौज में है तो क्या करेगा? वेद पुराण थोड़ी पढ़ेगा, लड़ाई करेगा। तो वही अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। तो फिर अधर्मी भी तब भी अधर्मी हो जाएगा। तो वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो सैनिक है, उसका काम है लड़ना, तो उसकी क्या गलती थी? इतने सारे लोग क्यों मारे गए? 18 अक्षुणी सेना, अगर वो उसका आप हिसाब लगाएं, मैं तो अभी याद नहीं है मुझे, मतलब वो लगभग असंख्य हो जाती है। जैसे हम 3000 साल की बात कर रहे थे कि वो लगभग चिरंजीवी हो जाता है ना, अमरता के बराबर है वो 3000 साल। ऐसे ही वो अक्षुणी जो है वो अनगिनत सेना है, असंख्य सेना है। तो इतनी सेना का विनाश, इतने सैनिकों का विनाश, क्या सबकी गलती थी? सबने थोड़ी राज्य हड़प लिया था, सबने थोड़ी चीरहरण में हिस्सा लिया था, फिर वो क्यों मारे गए? तो उसका जवाब आपको कल की उपन्यास में मिलेगा। आप उसे पढ़िए तो थोड़ी उसकी जो है ये परतें खुलेंगी उसकी। तो ये हिस्सा है उसका। एक आदमी के व्यक्तिगत, कभी कभी क्या होता है, परिवार का मुखिया या कभी कोई एक सदस्य गलती करता है, उसका परिणाम पूरा परिवार भुगतता है। समाज में भी होता है, समाज में नहीं होता, समाज में भी होता है। कोई एक व्यक्ति गलती करता है, राजा है मान लीजिए, या सरकार में जो लोग बैठे हैं, कोई भी सरकार में, कोई किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ ऐसे, लेकिन अगर कोई गलत निर्णय हो जाए तो पूरा देश भुगतता है उसका फल। बिल्कुल। तो फिर इसको कैसे देखेंगे? तो एक व्यक्तिगत कर्म है, एक सामूहिक कर्म है। इसी तरह एक व्यक्तिगत फल है, एक सामूहिक फल है। मतलब गेहूं के साथ घुन पिस रही है, घुन पिसता है, ये कहावत है। लेकिन इसे और कर्म की अगर दृष्टि से अगर समझना चाहते हैं तो किताब पढ़िए तो पता लग जाएगा। अच्छा, आपकी दूसरी किताब की बात कर लेते जी, हैं। जितनी परतें खुल रही हैं वो तो कोशिश करते हैं कि खुल जाए। जी, जी। तो अश्वत्थामा की हमने बात कर ली, कल्कि की भी हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कुबेर की। कुबेर एक यक्ष थे, और अभी हम इस पॉडकास्ट में हमने बात भी करी कि हम एक सर्कल में हैं, जन्म पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म। हम लोग ये भी मानते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के बाद इस यक्ष योनि में भी जा सकता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि ये कर्मों पर निर्धारित है सब कुछ। योनि जो है वो कर्म के आधार पर मिलती है। मनुष्य देव योनि में भी चला जाता है। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां हैं, उसमें देव योनि जो है में भी जा सकता है मनुष्य। और ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने, हम कहते हैं ना कि राम का जो जीवन है वो इसी बात का संदेश देता है
कि आप मनुष्य होकर भी देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं। यही तो संदेश है। लेकिन कैसे? राम की तरह आचरण करना होगा। तो खैर अब कुबेर पे आते हैं। हाँ, कुबेर पे आ रहा हूँ। हाँ। वापस वहीं आ रहा हूँ। तो यक्ष जो होते हैं वो एक तरीके से ना वो एक मनुष्य और देवता के बीच की योनि है। मिडिल मतलब हाँ, मतलब डेमी गॉड्स कहते हैं इनको। अंग्रेजी में इनके लिए टर्म है डेमी गॉड। तो मतलब आधे मनुष्य आधे देवता, फिजिकल रूप से तो नहीं, शारीरिक रूप से तो नहीं, लेकिन अगर शक्तियों की अगर बात करें तो उस रूप से। तो मनुष्य जैसी उनमें दुर्बलताएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, सीमाएं भी हैं, और साथ में कुछ देवताओं जैसी शक्तियां भी हैं। तो इसलिए वो बीच की सी श्रेणी है एक। तो यक्षों के स्वामी है वो कुबेर जो है, वो यक्षों के स्वामी है, उनके राजा तो और भी यक्ष होंगे, जैसे और भी एक यक्ष हैं। जो पॉपुलर यक्ष हाँ, यक्ष की हाँ। एक कथा हम जानते हैं, वो युधिष्ठिर वाली है कि यक्ष हाँ, प्रश्न जिसको बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल। यक्ष वो यक्ष वो तो उन्होंने धर्मराज ने ही रूप लिया था यक्ष का। धर्मराज जो है, जो धर्मदेव हैं, उन्होंने रूप लिया था यक्ष का और युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी। लेकिन उसके अलावा यक्षों की एक पूरी नगरी है जिसके स्वामी है कुबेर, जो धन के देवता भी। जो धन के देवता है। हाँ। और तो अब आपका मतलब प्रश्न क्या है, ये बताएं आप। प्रश्न मेरा ये है कि हाँ। आपने कुबेर जैसे यक्ष पे आपने किताब जी, लिखना जी, क्यों जी। चुना, या कुबेर में आपको क्या इतनी खासियत लगी, और आपने उसकी स्टडी किस तरह की, या क्या पूरी प्रक्रिया थी? हाँ, स्टडी का ऐसा है कि कुबेर की कहानी बहुत विस्तार से आपको मिल जाएगी रामायण के, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। ठीक है। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे वो कहानी बहुत रोचक लगी। और उसमें बहुत सारे लोगों को अगर आप पूछेंगे, राक्षसों के बारे में अगर आप पूछें, तो ज़्यादातर लोग रावण से ही शुरू करते हैं, है ना। तो ज़्यादातर क्या, मतलब उतना ही पता है शायद, मेरे ख्याल से। अगर एक आम तरह से अगर देखेंगे साधारण रूप से, तो रावण का जो परिवार है वहीं तक ही सीमित है राक्षसों की जानकारी। लेकिन राक्षसों की एक बहुत लंबी वंश परंपरा रही है और रावण बहुत बाद में आता है उसमें। तो वो पूरी की पूरी वंश परंपरा आपको, पूरा उनका जो कुल है, जो पूरा वंश वृक्ष है, वो आपको उत्तरकांड में मिल जाएगा। तो आपको वो जानकर ये भी हैरानी होगी, मतलब मुझे तो हुई थी जब मैंने पढ़ा कि कुबेर और रावण सौतेले भाई हैं। उनके पिता एक हैं, विश्रवा। इसीलिए वो गोल्ड भी वहां से जुड़ा हुआ है क्या? वो गोल्ड क्योंकि लंका सोने की थी, और वो नहीं, लंका पर अधिकार था पहले कुबेर का। अच्छा। रावण से पहले वो कुबेर के पास थी लंका। वो उसके राजा थे। और हाँ, मतलब बिल्कुल, वो वहीं रहते उन्होंने थे। सोने की लंका कुबेर ने बनाई? नहीं, सोने की लंका भी पहले बनी हुई थी। लंका कुबेर से भी पहले बनी हुई थी। अच्छा। लंका बनाई थी विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए। बाद में इंद्र को वो जमी नहीं, उन्होंने वहाँ रहना जो है पसंद नहीं किया। मजे नहीं आए? तो हाँ, ठीक नहीं लगा, मतलब उनको वो गए नहीं कभी वहाँ पर। अच्छा। बाद में फिर उसके बाद वो मिल गई राक्षसों को, राक्षस रहने लगे उसमें। तो वो राक्षसों की जो मैंने अभी जो वंश वृक्ष की बात करी, तो रावण के पहले पूर्वज वो वहाँ रहते थे। बाद में तो यक्ष कुबेर मैं अभी आ रहा हूँ, यक्ष पर आ रहा हूँ अभी। आपने पूछा कुबेर पर क्यों लिखा, तो वो बता रहा हूँ। बाद में कुबेर ने ब्रह्मा की उपासना की, उनसे वरदान लिया। ब्रह्मा ने उनको धन का देवता बनाया, उत्तर दिशा का दिक्पाल बनाया, पुष्पक विमान दिया, बड़ी कृपा की कुबेर पर। कुबेर जो है वो विश्रवा के पुत्र हैं और विश्रवा ब्रह्मा के पौत्र हैं। ठीक है। तो उस नाते कुबेर जो है पड़पोते हैं ब्रह्मा के। ठीक है। ब्रह्मा की उपासना की, ये सारे वरदान मिले। अब रहने के लिए जगह चाहिए थी, लंका खाली पड़ी थी, तो विश्रवा ने उनको कहा कि आप लंका चले जाओ। तब तक वहाँ जो राक्षस थे वो नहीं थे? वो खाली पड़ी थी। हाँ। राक्षस जा चुके थे वहां से। अच्छा। देवासुर संग्राम के बाद वहां से वो भाग गए राक्षस, और लंका खाली हो गई। तो लंका खाली पड़ी थी। कुबेर को, चूंकि कुबेर के पास अब बहुत सारी उपाधियां हो गई थी, तो उनको एक रहने के लिए अच्छी बढ़िया जगह चाहिए थी, भव्य भवन। तो उनके पिता ने कहा कि ये खाली पड़ा है लंका, यहाँ रह लो। तो वहाँ रहने लगे। बाद में राक्षसों के पास, लेकिन उनके पास चूंकि वो वहाँ रहते थे तो उनकी नियत थी उस पर। उनको बाद में जब पता चला कि कुबेर वहाँ रहने लगे,
तो उन्होंने कैकसी को भेजा वहाँ पर, जो कि राक्षस कुल की एक कन्या है, और बाद में आगे चलकर रावण की, मतलब रावण उन्हीं का पुत्र है, कैकसी का। कैकसी ने भी विश्रवा से विवाह किया, तो उन्होंने कैकसी को विश्रवा के पीछे लगाया कि तुम किसी तरह इससे विश्रवा से विवाह कर लो, ये बहुत पावरफुल है, वो शक्तिशाली ऋषि है, और हम राक्षस हैं, तो तुम्हारी जो संतान होगी वो प्रकांड विद्वान भी होगी, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र है, विश्रवा बहुत विद्वान थे, तो उनके उस तरह का ज्ञान भी होगा और राक्षसों की शक्ति भी होगी। मतलब वो ब्राह्मण के गुण भी होंगे, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति भी होगी। राक्षस प्रवृत्ति भी होगी और शक्तियां वैसी होंगी, इसीलिए रावण को कहते हैं कि वो ब्राह्मण है ना, क्योंकि विश्रवा के पुत्र हैं। और फिर उन्होंने रावण ने फिर वापस वो कुबेर से छीन ली लंका वापस, और फिर कुबेर चलेगा अलकापुरी। तो वहाँ पर उनको फिर से वरदान मिला, शिव से वरदान मिला, और यक्षों के स्वामी बने वो। तो ये कथा बड़ी रोचक है। दूसरी बात कि मेघदूत अगर आपने पढ़ा हो कालिदास का, उसमें भी उसकी भी शुरुआत यक्ष से होती है, कुबेर से ही होती है उसकी शुरुआत। वो अगर आपको कहानी पता हो तो ठीक है, मतलब वो उसकी भी शुरुआत होती है, फिर लंबा हो जाएगा बहुत, है ना। तो वो भी एक एंगल था, तो मैं वो बड़ी रोचक लगी मुझे बात कि अच्छा मेघदूत से भी इसका संबंध है। फिर बाद में एक बार मैंने वो खबर पड़ी कि किसी बड़े व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा और बहुत सारा धन मिला, तो उनके लिए धन कुबेर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अखबारों में, अगर आपने पढ़ा अभी भी किया जाता है, अभी भी किया जाता है धन कुबेर। तो वो फिर वहाँ पर कुबेर आया, तो ये कई बातें जुड़ गई। मैंने कहा भाई ये पात्र जो है बड़ा रोचक है ना। रावण का सौतेला भाई है लंका पर, हम तो आज तक यही समझते थे कि लंका रावण की है, लेकिन लंका पर पहले कुबेर का शासन था। ये सारे एंगल, मेघदूत, काला धन, है ना, धन कुबेर, छापे, ये सारी बातें जो है इन्होंने मुझे बड़ा रोमांचित कर दिया, खींच लिया। हाँ, तो फिर मैंने तय किया, और मुझे लगा कि इसी बहाने राक्षसों की एक वंश परंपरा भी हमें मिल जाएगी, और वो बहुत कम लोगों को पता है उसके बारे में। तो उसको मैंने फिर थोड़ा सा संवाद डाले, उसमें कुछ सीन्स क्रिएट किए, है ना, तो एक उपन्यास का उसको रूप दिया। तो इसलिए कुबेर के प्रति जो है मेरा आकर्षण था। एक और ज़रूरी बात जो रह गई कहनी आपको, वो ये कि सारी दुनिया जो है वो पैसे के पीछे भागती है, लेकिन पैसे के जो देवता हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो मैंने सोचा कि चलो लोगों को थोड़ा परिचय, नहीं वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, उनको इम्प्रेस करके मुझे तो धन की कोई लालसा नहीं है। तो लेकिन ये कि मुझे लगा थोड़ा सा तो एक विडंबना जैसी नहीं लगी कि आपको जिस चीज़ के पीछे सारी दुनिया भागती है उसके जो देवता हैं उनके बारे में हम अनजान हैं, उनके जीवन से। तो सोचा कि उनके जीवन को उजागर किया जाए, तो ये सोचकर ये उपन्यास लिखा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब जानना। और कहानियां बहुत जुड़ी हुई हैं आपस में, हाँ, और अनंत है ये कहानियां भी, अनंत ये भंवर है, अगर आप इसमें घुस गए एक बारी फिर आप निकल नहीं सकते। मैं अब और कुछ पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे और किसी चीज़ में रस नहीं आता, कि मेरे को इसी में इतना रस आता है, क्योंकि एक तो बहुत पढ़ लिया तो सारी कहानियाँ कनेक्टेड हैं, किसी नए व्यक्ति के लिए थोड़ी उलझन भरी हो सकती है। दूसरा हम सबकी लाइफ में भी ये बचपन से इतना ज़्यादा रची बसी हुई कहानियाँ हैं कि आप इनको जितना जानेंगे उतना और विस्मृत होंगे कि अच्छा ऐसा भी है। बिल्कुल, हमने तो इतना ही पढ़ा था। पहले बच्चा तो जब हमारे यहाँ तो राम की कहानी से ही शुरुआत होती है, राम और कृष्ण की कहानी से ही बच्चा बड़ा होना शुरू होता है। बाद में ये शेर, चीते, कौवे तो बाद में आते हैं। मानस तो बचपन से सुनता है, घर घर में पढ़ी जाती है। बिल्कुल पढ़ी जाती है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे जीवन पर, तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं, और फिर इसके आकर्षण से निकल पाना वो बड़ा मुश्किल है। अब एक और आकर्षण की बात करते हैं, इंद्र। अच्छा, ठीक है। तो जब हम इंद्र को जानते हैं तो इंद्र के बारे में हम ये जानते हैं देवताओं के राजा हैं, चाहे हमने टीवी पे देखा हो, चाहे अपने दादा नाना से कहानी सुनी हो, तो बताते हैं इंद्र देवताओं के राजा हैं, असुरों के साथ उनका संग्राम हुआ, देवताओं की विजय हुई, इस तरह से जानते हैं। कुछ और जो ग्लोरीफाई किया गया वो ये कि वो मधुपान कर रहे हैं और स्वर्ग में बैठे हैं, बहुत सारी अप्सराएं हैं वहाँ मौजूद हैं, और वहाँ वरुण देव हैं, चंद्रदेव हैं, अग्निदेव हैं, वहाँ सब मौजूद हैं। लेकिन इंद्र के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र एक उपाधि है और इंद्र बदल सकते हैं बार बार, वो एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वही इंद्र है। आपने इंद्र पे किताब लिखी है, आपका इंद्र जैसे कैरेक्टर के बारे में क्या कहना है? खासतौर पर एक कहानी और है इंद्र से रिलेटेड। मथुरा में गोवर्धन में एक जगह है, इंद्रमान भंग उसको बोलते हैं।
जहाँ पे वो वाली कहानी जुड़ी हुई है ना कि कृष्ण ने इंद्र का मान भंग किया था। हाँ हाँ हाँ, जी जी, जब इंद्र जी को घमंड हो गया था कि बिल्कुल, अब जी जी, बारिश मैं बिल्कुल करवा रहा हूँ, और बिल्कुल, फिर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू जी की थी। तो हम इंद्र को उस करेक्टर की तरह भी जानते हैं जी कि देवताओं के राजा है लेकिन घमंडी भी हैं, जी जी, जिनका भगवान घमंड चूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक करेक्टर में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, गुण भी हैं दुर्गुण भी हैं। जी। क्या कहेंगे आप? देखिए इंद्र जो है अ, वो भी कुबेर की तरह बड़ा रोचक पात्र है। हाँ, वो तो रोचक है है। ना? हाँ, मेरा जो उपन्यास है कि इंद्र पर, उसमें 33 उपन्यास की तरह मैंने उसे लिखने का प्रयास किया। हालांकि वो कथाओं का संकलन है एक तरीके से, और 33 कहानियाँ उसमें इंद्र की। 33 कहानियाँ आपको मिलेंगी नहीं आसानी से इंद्र की एक जगह, तो अच्छा संकलन है वो। मैंने इंद्र को उसी रूप में प्रस्तुत किया है जैसा कि हमको पुराणों में और ग्रंथों में मिलता है, और जो आपने अभी डिस्क्रिप्शन दिया वो बिल्कुल ठीक है। ठीक मतलब सटीक है। ऐसा ऐसा ही प्रोजेक्ट किया गया है इंद्र को। जी। ये माना जाता है कि अ, हमारे अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, है ना? तो इंद्र वो पूर्ण सत्ता जो है इंद्र करप्टेड है। वो एक्चुअली क्या होता है कि पावर के साथ होता है एक एक नशा जो है वो हो जाता है सत्ता के साथ। तो अब ये तो फिर मनुष्यों में ही हो जाता है। तो वो तो देवताओं के राजा हैं। एक तो देवता हो जाना, फिर देवताओं का राजा हो जाना, और वो बात भी ठीक है आपकी कि वो पदवी है, दरअसल नाम नहीं है। हम सोचते हैं नाम है, नाम नहीं है। इंद्र एक पदवी है। देवताओं के राजा के पद पर जो भी व्यक्ति बैठता है उसको इंद्र कहते हैं। वो लोग बदलते रहते हैं उस पर। हर उसका एक कार्यकाल जो है वो एक मनवंतर का है। एक मनवंतर में एक इंद्र बदलता है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, तो इससे पहले 6 इंद्र हो चुके हैं। अभी जो इंद्र हैं वो 7वां, उनका नाम है पुरंदर। अभी जो मौजूदा इंद्र हैं उनका जो एक्चुअल नाम है वो है पुरंदर। तो ये जो आपको पता जी। चला कि 7वें जो इंद्र हैं, 7वें इंद्र हैं अभी, 7वें हैं। पुरंदर जिनका जी नाम है, जी। तो उनसे पहले 6 हुए। तो ये 7वें इंद्र कौन होंगे, ये लिखा गया है या इसका पता गया हाँ, है? ये लिखा हुआ है पुराणों में, आपको मिल जाएगा। जी। मैं अभी तो मैं ऑफ हैंड आपको एकदम तुरंत बता नहीं सकता, नाम याद नहीं है मुझे। लेकिन जो है, इसकी चर्चा है कि ये हाँ हाँ इंद्र बनेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। सारे 14 के 14 इंद्र जो है वो उनके नाम मिल जाएंगे आपको। उसके बाद सृष्टि हर समाप्त हो मनवंतर जाएगी। में, हर मनवंतर में। सृष्टि तो समाप्त होती नहीं ना, अभी आपको बताया था। हाँ, नहीं, जब दोबारा दोबारा बनेंगे से, हाँ, तो फिर दोबारा शुरू हो सब जाएंगे। लिखा होगा। अभी फिलहाल 14 मनवंतर की जो साइकिल है, ये ब्रह्मा का एक दिन है। हाँ। तो इसको जो है हम इसमें एक मनवंतर में एक इंद्र रहता है। मनवंतर की अवधि बता देता हूँ आपको। जो हमारे यहाँ युगों का जो कॉन्सेप्ट है, 4 जो युग हैं, सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये 4 जो युग हैं इनको मिलाकर हम बोलते हैं चतुर्युग। इसका पीरियड बहुत लंबा है ना। इन चतुर्युग को जब आप 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पीरियड को 71 से। मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, उतना पीरियड है एक मनवंतर। तो इतने लंबे समय तक एक इंद्र शासन करता है। और उसमें अभी 14 मनवंतर की कहानी है। 14 मनवंतर होने हैं टोटल, 6 हो चुके हैं, ये 7वां है। 7वां चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर इसका नाम है, और इसके इंद्र हैं अभी पुरंदर। इसमें जब ये पूरा हो जाएगा तो इंद्र बदल जाएंगे। इंद्र के पद के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना जरूरी है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद ही कोई व्यक्ति जो है वो इंद्र पद के लिए एलिजिबल होता है। तो एक तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जब वहाँ पर बैठता है जाकर, और वो मनुष्य, और मैंने आपको बताया मनुष्य ही अपने कर्मों से इंद्र के पद पर बैठ सकता है। राजा वो नहुष है ना। हाँ। नहुष को मिला है इंद्र पद। बीच में जो है वृत्रासुर वाली ये घटना हुई थी ना, जब दधीची ने अस्थियां दान की थी और वृत्रासुर का वध किया था, तो ब्रह्मत्या लग गई थी इंद्र को, क्योंकि वो ब्राह्मण था। तो ब्रह्म, उसके लिए उन्होंने प्रायश्चित किया इंद्र ने। कुछ सालों के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए तपस्या करने के लिए, उसका प्रायश्चित कर रहे थे। तो इंद्र पद खाली था, उस टाइम पर नहुष को बैठाया था। कार्यकारी, कुछ भी कैसे भी समझ लीजिए, लेकिन पद तो मिला।
लेकिन वो पद ऐसे ही नहीं मिल गया, उसके लिए वो एलिजिबल थे, रहे होंगे तो मिला वो। यानी कुल मिला के इसमें हम ये भी छुपा हुआ ज्ञान देख सकते हैं कि जी। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, हाँ। मनुष्य अपने कर्म बहुत अच्छे करेगा तो उसको इंद्र, ये जो देवताओं के राजा हैं, वैसी पदवी भी मिल सकती है। मिल सकती है, देवत्व जो हम कह रहे हैं देवत्व प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो बना हुआ तब तक रहेगा जब तक आपके वापस कर्म क्षीण नहीं हो जाते। आपके पुण्य जो हैं, जिसके प्रताप से आपने वो पाया है, वो अगर क्षीण हो जाएगा तो फिर वापस धरती पर, जैसे नहुष ने क्या किया, नहुष ने इंद्र पद पर बैठते ही जो इंद्र की पहले वाले इंद्र की जो पत्नी थी शची, उन पर बुरी दृष्टि डाली, उनको तो इस पाने तरह की से कोशिश की, तो उनका वो वो पाप, पतन हो गया। हाँ, बिल्कुल, वहां से पतन हो गया, स्वर्ग से पतन हो गया। अगस्त्य को लात मारी, महर्षि अगस्त्य को लात मारी, मतलब तो- ये जिसको आप कह रहे थे ना कि जी, पावर जी। करप्ट्स, बिल्कुल। तो वो उस पद पर ये बैठ गए तो अब जब नहुष जब धरती पर थे तो अच्छे राजा थे, इतने अच्छे राजा थे कि उनको जो है इंद्र के पद के लिए योग्य समझा गया, लेकिन जब वहां पहुंच गए, वहां बैठ के पता नहीं क्या हो गया फिर, और कुछ भी समय नहीं लगा वापस नीचे आने में। तो इसलिए पावर को संभालना, उस सत्ता को संभालना और उस पद को संभालना, उसकी गरिमा को बनाए रखना, ये सबके बस का रोग नहीं है। यानी आप अपने अच्छे कर्मों का बैंक तो आपको बनाते बना रहना के चाहिए। रखना पड़ेगा, वो तो आपको एक्यूमुलेट करना है, वो जमा होता रहेगा, अकाउंट है, खत्म हो जाएगा वापस वही दरिद्री की हालत में, फिर वापस वो साइकिल शुरू होती है दोबारा से। एक बड़ी रोचक कहानी उसमें आती है, मैं सुनाऊंगा नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी है ना, वो मैं क्योंकि एक वो तो रोचक मैंने कहानी बोला, आती है लेकिन सुनाऊंगा नहीं। सुनाऊंगा नहीं, तो फिर सब कहानियां यही सुना दूंगा तो फिर आप पढ़ोगे क्या। अच्छा, 4 सिंगल मदर्स की बात और कर लेते हैं। वो ठीक है। उसमें कौन सी माताएं हैं जी हमारे पुराणों की कहानियों की 4 सिंगल मदर्स जी जी, जी। जिनके बारे में आपने वो लिखा है? ये उपन्यास इसलिए लिखा कि समाज में आजकल बहुत सारी इस तरह की आपको महिलाएं दिख जाएंगी जो सिंगल मदर्स हैं। कारण कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन वो बच्चों के पालन पोषण का जो पूरा दायित्व है वो अकेली माता पर आ जाता है। तो इस वजह से अब सिंगल मदर के लिए चूंकि कोई हमारे पास हिंदी में कोई अच्छा शब्द अभी है नहीं फिलहाल, और सिंगल मदर जो है एक्सेप्टेबल है, मतलब वो स्वीकार्य हो गया है, तो फिर मैंने सोचा कि इसको उपन्यास का यही शीर्षक रखा जाए। तो हुआ क्या कि इसमें इसकी पृष्ठभूमि तो पौराणिक ही है। मुझे महाभारत पढ़ते वक्त 3 ऐसी स्त्रियां मिली, 3 ऐसे पात्र मिले जो मैंने पाया कि बाद में स्ट्राइक किया कि ये सिंगल मदर्स हैं। तो कौन है वो? एक है भीम की पत्नी हिडिंबा, दूसरी जो है वो 2 हैं, दोनों अर्जुन की पत्नियां हैं। एक उलूपी है जो कि नाग कन्या है, और एक चित्रांगता है जो मणिपुर की राजकुमारी है। तो ये दोनों, इनका दोनों का विवाह अर्जुन से हुआ है। मतलब 3 हो गई अभी। 3 हो गई, तो 3 तो ये हो गई। और एक मैंने कंटेम्प्रेरी, मतलब कि ये कैरेक्टर जो है वो काल्पनिक है, गढ़ा है, जो इस उपन्यास का सूत्रधार है। वो भी सिंगल मदर है, उनका नाम है इसमें नयनतारा, किताब में। वो काल्पनिक पात्र है, फिक्शनल कैरेक्टर है, और वो अपने बेटे को अपने जीवन की कहानी सुना रही है इन 3 महिलाओं के माध्यम से। महाभारत की जो 3 सिंगल मदर्स हैं उनके माध्यम से वो अपने जीवन का कष्ट और अपने जीवन का संघर्ष, कि एक सिंगल मदर को क्या क्या फेस करना पड़ता है। लेकिन आपने उनको सिंगल मदर क्यों माना है? इसीलिए कि युद्ध के दौरान उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल की? वो सिंगल मदर इसलिए माना है क्योंकि उन्होंने पालन पोषण अकेले किया, अकेले बड़ा किया। जैसे हिडिंबा है, हिडिंबा से विवाह किया भीम ने और चले गए आगे। बाद में घटोत्कच का जन्म हुआ, घटोत्कच से मुलाकात थोड़ी हुई भीम की कभी। तो भीम घटोत्कच को हिडिंबा ने बड़ा किया अकेले। इसी तरह अर्जुन उलूपी से मुलाकात हुई नागकन्या से, ईरावान उनके पुत्र हैं। ईरावान की साउथ में बहुत पूजा होती है, देवताओं की तरह पूजा होती है, मंदिर है ईरावान के। सच बताऊं तो मैंने पहली बार ये नाम सुना है, ईरावान। अच्छा, हाँ, वो दक्षिण में उनकी पूजा होती है। और ईरावान की कहानी जो है वो भी बड़ी रोचक कहानी है। आप इसको पढ़ेंगे अगर उपन्यास किताब पढ़ेंगे तो पता तो लगेगा। आपको कहानी भी मिलेगी उसमें। और चित्रांगदा के साथ फिर अर्जुन ने विवाह किया, तो वो उनको भी छोड़कर वापस चले गए। चित्रांगदा से जो पुत्र हुआ वो है बब्रुवाहन, अगर आपने उनका नाम सुना हो। तो बब्रुवाहन जो है
वो बड़े, उन्होंने एक स्टेज ऐसी आई, अर्जुन से ही युद्ध हुआ अपने पिता से ही, और उसे पता नहीं था कि मेरे पिता है, और मार दिया था अर्जुन को, मृत्यु हो गई थी अर्जुन की। अच्छा। हाँ, अब वो लेकिन दोबारा जीवित वापस कैसे हुए? जीवित कैसे हुए, तो आप किताब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। आप सारी कहानियां अगर यहीं सुन लोगे मेरे से तो फिर पढ़ोगे क्या? ये तो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं ना, ऐसा लगता हाँ, है कि नहीं, उसका रीज़न है, देखिए उसमें ये कहानी पर्पस ये नहीं था बताना कि बबरू मतलब अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई। इनफैक्ट वो उपन्यास शुरू ही यहीं से होता है, अर्जुन की मृत्यु वाले प्रसंग से ही वो उपन्यास चालू हुआ है। तो बड़ी अच्छी और रोचक कहानी है, आपस में जुड़ी हुई है। वैसे सीता भी सिंगल मदर है, हाँ। लेकिन मैंने सीता को इसलिए छोड़ दिया इसमें से, क्योंकि हम महाभारत का हमने फ्रेमवर्क ले रखा था, तो मैं उस कहानी से भटकना नहीं चाहता था। और एक बात ये भी कि सीता एक समय बाद लवकुश राम के पास लौट आए थे। लव कुश तो राम के पास लौटे थे, लेकिन उनको बड़ा करने की बात हो रही है, हाँ, मतलब पालन पोषण पालन के। पोषण। देखिए बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 14 15 17 साल का हो खुद जाता ही भी है, वो खुद मैनेज कर फिर सकता तो है। फिर ज़्यादा कुछ करने के लिए बचता नहीं है। वो जो परवरिश करने की, पालन पोषण करने की, उसकी जिम्मेदारी को उठाने की जो जो उम्र होती है, जो समय होता है, वो वहाँ पर अगर पिता साथ नहीं है, और वो सारा कष्ट और वो सारी परेशानियाँ अगर माँ ने ही उठाई हैं, तो फिर बाद में 15-17 साल की उम्र में अगर पिता का साया मिल भी जाए या साथ मिल भी जाए, तब तक तो बच्चा बड़ा ही हो बच्चा चुका बड़ा हो है। जाता है। इट इज़ टू लेट, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना। देर से मिला हुआ जो न्याय है, तो फिर उसमें फिर कोई बात नहीं रह जाती। तो इस कहानी को सुनाने का पर्पज़ यही था कि सिंगल मदर्स जो हैं समाज में आज अभी इस समय बहुत, आप पूरी दुनिया भर में जो है ऐसे केसेस हैं, तो वो किस तरह की परेशानियाँ उठाती होंगी, और एक अकेली महिला के लिए बच्चे को बड़ा करना कितना बड़ा टास्क है। वो स्ट्रगल को, उसको समझे, पुरुष भी समझें, पढ़ें और देखें उसको। और कहानी जो है वो जीत की कहानी है, हार की कहानी नहीं है, जीत पे ख़त्म होती है। तो वो ये बताना कि सिंगल मदर्स आर नॉट वीक। कोई सिंगल मदर को, क्योंकि देखिए उन पर आर्थिक, सामाजिक, कई तरह के दबाव होते हैं, है ना। बाहर जाती हैं, काम करती हैं, कुछ घर कैसे चलाएगी, कुछ तो करेगी, कुछ काम करेगी, कहीं बाहर जाएगी, समाज की तरफ से, घर वालों की तरफ से, और कई तरह के आर्थिक और कई अनेक तरह के दबाव हैं। सामाजिक भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा दबाव है। अगर आप बैठ के सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा कष्ट है वो। और लेकिन उस कष्ट से कैसे जूझ के आगे बढ़ना है, उसकी कहानी है ये। तो टूटना नहीं है, और ये नहीं सोचना कि अरे ये तो सिंगल मदर है, ये तो वीक होगी, कमज़ोर होगी। तो सिंगल मदर्स आर नॉट वीक, यही इस कहानी का पिवट है, इसी का इस धुरी जो है इस कहानी की यही है। तो इस तरह से ये कहानी रची गई। तो किताबें जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें से हमको नए विचार आते हैं, नए दृष्टिकोण मिलते हैं, पात्रों को नए सिरे से देखने की एक समझ मिलती है, और वही उसकी सार्थकता भी है। अगर आप कहानी को कहानी की तरह पढ़ के छोड़ देंगे, तो फिर राम की कथा है, राम की कथा को आप पढ़ लीजिए, कहानी पढ़ के छोड़ दीजिए। अगर आप उस पर चिंतन नहीं करेंगे, मतलब आप उससे सीख क्या रहे हैं और कितना अपने जीवन में उतार रहे हैं, सीख रहे हैं। और चिंतन से क्या होता है कि आपके जीने का तरीका बदलता है, चिंतन से ही बदलता है वो, किताबें पढ़ने से नहीं होती। किताबों को आप जब तक गुनेंगे नहीं, उसमें जो अंग्रेजी में एक और कहावत है ना कि इट इज़ रीडिंग दैट मेक्स व्हाट यू रीड योर्स, इट इज़ थिंकिंग दैट मेक्स इट योर्स। आप जब तक उसमें चिंतन नहीं करेंगे, तो जो आपने पढ़ा है वो आपके अपने ज्ञान का हिस्सा नहीं बन सकता कभी। तो इसलिए ग्रंथों में इतना अमूल्य ज्ञान है, और आनंद के साथ पढ़ सकते हैं आप इसे। बिल्कुल, बहुत सारा कुछ सीखने और समझने के लिए, पुराण हो जीवन की आपकी पूरी विचारधारा और पूरा जीवन का रास्ता आपका बदल सकता है। अगर आप इस पर चल पड़े तो एकदम दिशा बदल जाएगी जीवन की। मेरा जो अगला सवाल है ना, वो थोड़ा सा पॉडकास्ट की एनर्जी शिफ्ट कर देगा। अच्छा, बताएं। शिव पर है ये सवाल। अच्छा, ओके। शिव एक ऐसी एनर्जी है हमारी संस्कृति में, जिन्हें हम जानते हैं, जो गृहस्थ में भी हैं और जो योगी भी हैं, जिनको हम शमशान में भी जिनको हम जान रहे हैं, जिनको हम कैलाश पर भी जान रहे हैं, जिनका एक पूरा परिवार भी है।
फिर भी शिव को जब हम वृहद रूप में या एक लाइन में जब हम उनकी बात करते हैं तो कहते हैं कि शिव विनाश के देवता है। हम्म। इतने सारे स्वरूप होने के बाद भी उनके साथ ये एक शब्द क्यों जुड़ गया है, विनाश, और सिर्फ यही शब्द क्यों जुड़ गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो जुड़ गया उनके साथ। जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु हाँ, हाँ, महेश, हाँ, एक जिसने जी, सृष्टि बनाई, एक जी, जी। जिन्होंने पाला, और एक जिन्होंने जो हाँ विनाश वो, करी। हाँ जी, देखिए वो एक सिस्टम है, सृष्टि जो है वो वो एक सिस्टम है ना, उसको रन करना है, उसको चलाना है, उसका संचालन करना है। तो किसी भी, जैसे किसी परिवार को या संस्था को चलाने के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अब आप यहाँ, आप अमर उजाला में आप यहाँ पर काम करते हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं रेलवे में काम करता हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो ऐसे ही जो है सृष्टि को चलाने के लिए इन तीन देवताओं को इनके 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 काम जो है वो दिए हुए हैं। लेकिन आप, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि शिव का जो स्वरूप है वो बहुत ही अलग किस्म का है, बाकी देवताओं की तरह नहीं है। और दुर्भाग्य से शिव पर जो किताबें लिखी जाती हैं, जिस तरह से उनको दर्शाया जाता है, शिव ऐसे हैं नहीं जिस तरह से उनको दर्शाया जाता है। तो खैर वो एक अलग मसला है बात करने का। लेकिन जो आपने विनाश वाली बात करी कि वो उनके साथ वो क्यों जुड़ गया है, इसको थोड़ा सा यूँ समझना चाहिए कि जैसे किसान जब खेती करता है तो सीधा खेती नहीं करता, ज़मीन को तैयार करता है पहले, खरपतवार उखाड़ता है, सफाई करता है, ठीक है, उसके बाद फिर नए बीज बोए जाते हैं। तो निर्माण, कुछ नया सृजन करना है, कुछ नया बनाना है, तो उससे पहले उसकी ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी आपको। और तो शिव जो है वो खरपतवार की सफाई का काम जो है करते हैं। तो फिर उसके बाद ही सृजन संभव है। सफाई के बाद ही आप नए सिरे से नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। और इस विनाश को, शिव का जो विनाश है या उनका जो संहारक रूप है, उसको आपको क्रूरता के एंगल से नहीं देखना चाहिए कि भाई ये कोई क्रूर रूप है उनका। उन्होंने विनाश जो किया है जब भी, वो या तो इसलिए किया है कि सिस्टम के रीजनरेशन का समय हो गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया पुनर्निर्माण होना है सृष्टि का, उसकी साइकिल पूरी हो गई है। साइकिल पूरी हो गई है तो वो जाएगा ना। अब आप, शरीर है, मनुष्य जन्म लेता है, वृद्धावस्था तक पहुंचता है, शरीर उसका, काया उसकी जीर्ण शीर्ण हो जाती है बिल्कुल, तो जाएगा ना। उसको कब तक रखेंगे आप संभाल कर? वो जाएगी एक दिन। तो ऐसी सृष्टि है, एक दिन जब वो अपनी एनर्जी उसकी कंज्यूम हो जाती है, पूरी ख़त्म हो जाती है, और उसके नव निर्माण का समय आता है, तो उसको समाप्त होना है, तो कोई चाहिए उसको समाप्त करने के लिए। तो शिव अपना वो रोल निभाते हैं। और उसको इसलिए मैंने कहा कि उसको जो है ना, उस तरीके से नेगेटिव एंगल से नहीं देखना चाहिए आपको। उन्होंने, ऐसा नहीं है, उन्होंने दुष्टों का भी संहार किया है, असुर भी मारे हैं, है ना, और उतने ही दयालु भी हैं, उतने ही उदार भी हैं, उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हाँ, शिव तो सबसे इतने भोले हैं वो। हाँ, उनका नाम ही है आशुतोष इसीलिए, हाँ, है ना, क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी कहावत भी है ना कि एक लोटा जल से शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ना। हाँ, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं बहुत, इसीलिए तो नाम है आशुतोष। आशु मतलब जल्दी, और तोष जो है वो तुष धातु से बना हुआ है ना, प्रसन्न होने से। आपका नाम भी। हाँ, वो तो संयोग की बात है ना। तो मैं तो वैसे रहता ही प्रसन्न हूँ। तो इसलिए वैसे उनका रूप जो है वो बहुत अच्छा है, बड़ा जो है, बहुत ही अच्छा। एक और अकेले ऐसे देवता हैं जिसकी आपको प्रतिमा भी मिलेगी और प्रतीक भी मिलेगा, विग्रह रूप में भी हैं और शिवलिंग के रूप में प्रतीक भी है। और ऐसे कोई देवी देवता आपको नहीं मिलेंगे जिनका विग्रह भी है और कोई प्रतीक भी है। तो वो एक खास बात है शिव में। इसलिए मैंने आपसे कहा कि शिव को समझने के लिए, उनको जानने के लिए, मतलब वो एंगल नहीं है जिस तरीके से उनको देखा जाता है। तो उनके जो संहारक रूप है उनका, उसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। इसको आप देखिए, नए सृजन की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स हैं तीनों के ना, तीनों को अलग करके नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मा के, भाई ब्रह्मा तो सिर्फ बना ही चले जा रहे हैं, रचना ही करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और विष्णु जो है वो सिर्फ पालन पोषण ही कर रहे हैं, उनका कोई सृजन से या विनाश से कोई लेना देना नहीं है। अब बताइए, विष्णु की तो 10 अवतार हैं जो सृष्टि में हम कहते हैं व्यवस्था को कायम करते हैं,
तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। कोई किसी को स्वतंत्र रूप से देखना, अलग से देखना, वो मुझे लगता है उस तरह से इन चीज़ों को नहीं देखा जाना चाहिए। शिव का एक अलग तरह का चार्म भी है जो बहुत चार्म है, अट्रैक्ट बिल्कुल। करते हैं वो। मुझे तो वो बहुत पसंद है। मैं कभी मेरी इच्छा है कि मैं उन पर कुछ लिखूं, तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्योंकि जब हम शिव की बात कर रहे हैं तो वो सती के लिए जब सती की मृत्यु हुई तो उनकी देह को लेकर वो घूम भी रहे हैं, उसी से वो शक्तिपीठ तांडव बने भी कर आपको, रहे है ना, हैं। शक्तिपीठ बिल्कुल। मिले उससे आपको, तांडव भी कर रहे हैं। देखिए आप नृत्य की बात करेंगे तो वो आदि योगी, मतलब वो प्रेमी भी हैं, योगी भी हैं, शिव कलाकार भी हैं, कलाकार भी हैं आर्टिस्ट और हैं वो। मुक्तिदाता हैं। इसीलिए आपको शमशान में शिव मिलते हैं, क्योंकि मुक्ति का द्वार वहीं से खुलता है। तो मुक्तिदाता भी हैं। और मतलब जटाओं में गंगा, मस्तक पे चंद्रमा, शरीर पे भस्म, क्या कुछ, सब कुछ अलग है। कोई दूसरे और किसी और देवी देवता के जैसा वैसा रूप है ही नहीं। मैंने कहा था ना एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा इस हाँ, पॉडकास्ट एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, बिल्कुल। और मैं आपको इसीलिए बोला कि मैं बहुत इच्छा है मेरी कि मैं शिव पर कुछ लिखूं, और लिखूंगा ज़रूर। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन लिखूंगा ज़रूर। आपने 4 सिंगल मदर्स लिखा है और हमारी बहुत सारी कहानियों में स्त्रियों को बहुत मुखर तरीके से भी दिखाया गया है। जी जी उसके बावजूद बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ लोग कहते हैं कि ये तो स्त्री विरोधी बात है, या स्त्रियों के विरोध में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। जी जी आपने जब इतना सारा पढ़ा है और इतनी माइथोलॉजी पर आपकी रिसर्च है, आपको लगता है कि जो कुछ इस संस्कृति का हिस्सा है वो बहुत सारा कुछ स्त्री विरोधी है, जिस पर बहुत सारे ऐसे हमारे साधु संत हैं जो फिर बाद में बताते भी हैं, उनकी व्याख्या भी करते हैं। बीइंग अ एविड रीडर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। मैं तो सहमत नहीं हूँ इस बात से कि हमारे धर्म ग्रंथों में या पुराणों में स्त्री विरोधी कोई अ, विचारधारा है। कुछ छोटे मोटे इक्के दुक्के इंस्टेंसेस हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता उसको, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये ध्यान रखिए, जब जैसे हमने पहले भी बात करी, हम बहुत पीछे की बात कर रहे हैं, एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आज हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल। आप 50 साल 100 साल से पहले की बातों का अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। आपके पास रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आपके पास आपको लोग मिल जाएंगे बताने उस वाले, पीरियड को हाँ। बताने वाले कि हाँ ऐसा होता था या ऐसा नहीं होता था। आप 1000-1500 साल पुरानी बात कर रहे हो जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समय के साथ समाज और उसके संदर्भ बदलते हैं, परंपराओं की व्याख्याएं बदलती हैं, विश्वास बदलते हैं, आस्थाएं बदलती हैं, दृष्टिकोण बदलता है, चरित्र बदलता है। तो लेकिन फिर भी अगर आप उस पीरियड के हिसाब से जो कुछ लिखा गया, अगर आप उसको देखें पौराणिक ग्रंथों में, मुझे लगता है, बल्कि मेरे ख्याल से उलट है इससे बात। स्त्री विरोधी नहीं है, स्त्री के बहुत समर्थन में है पौराणिक विचारधारा। इतने सशक्त पात्र हैं हमारे पास, नारी पात्र, कि आप जितने चाहें उस पर चर्चा की जा सकती है। पंचकन्या है हमारे पास, दो, जिसमें से कि दो महाभारत में है, 3 रामायण में है। द्रौपदी और कुंती महाभारत से, तारा, अहिल्या और मंदोदरी रावण की पत्नी। पंचकन्या में उनको गिना जाता है, बहुत शक्तिशाली पात्र हैं। अगर आप उनके संवाद सुने, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उस समय पर लिखे गए ग्रंथ कितनी स्वतंत्रता दी है बोलने की, आचरण की। पति ने बात नहीं मानी वो अलग बात है, उनकी बात कितनी सुनी गई या कितनी नहीं सुनी गई वो तो राय थी, मशवरा था। लेकिन स्त्री विरोधी तो तब होता है जब आप बोलने की छूट ही न दें। बोलने की छूट तो है, अब अगर मानी नहीं जाए बात, अब पति पत्नी है, पति ने पत्नी को कोई बात बोली, पत्नी ने नहीं मानी, तो अलग मसला है। लेकिन कितनी मुखरता से उन्होंने अपनी बातें कही हैं,
उसको अगर आप देखेंगे, उसके अलावा अगर आप ये कहें कि भाई पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मैत्री, गार्गी, वेद शकुंतला, पढ़े, शकुंतला, लोपामुद्रा अगस्त्य की पत्नी, सावित्री, सावित्री का यमराज के साथ आप संवाद पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि उसको कितना ज्ञान था। और याज्ञवल्क्य का संवाद मैत्री गार्गी के साथ, वेद सिर्फ वेद पढ़े नहीं, पढ़ाए उन्होंने। उनके नाम पर हमारे यहाँ शिक्षण संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं ना, मैत्री और गार्गी के नाम पर। तो बिल्कुल है, हाँ। वो उसके तो आप कैसे जो है, ये बात कहाँ से निकल कर आती है कि भाई हमारे पुराणों में स्त्री का विरोध हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे तुलसीदास जी की तो बहुत फेमस वो चौपाई है ना, जिसका तो बार बार अलग अलग तरीके से व्याख्या भी की गई। किसको, कौन सी? ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, हाँ, ये सब ताड़न के अधिकारी। ठीक है, इसको ले लीजिए। क्या क्या इसमें क्या चीज़ है जो आपको लगती है स्त्री विरोधी? ताड़ना, ताड़ना शब्द, ये सब ताड़ना के अधिकारी, क्या अर्थ है उसका? आप उसे प्रताड़ना समझ रहे हैं या डांट डपट समझ रहे हैं? उसका क्या आशय है? उसका पहले अर्थ जानना पड़ेगा उस शब्द का, तब आपको समझ में आएगी कि ये वैसा है नहीं जैसा हम अब तक समझते रहे हैं। अगर आप ताड़ना शब्द देखेंगे, जो कि थोड़े हल्के ढंग से भी इस्तेमाल किया जाता है, मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन उसका मतलब होता है गौर से देखना, ध्यान से देखना, हाँ बिल्कुल, निरीक्षण करना, जांच करना। तो कहने का आशय ये है कि ये चार चीज़ें जो उन्होंने गिनाई, इनको ध्यान से इनका निरीक्षण करके उसके बाद आपको इन्हें अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। प्रताड़ना की, डांट डपट करने की या उन्हें दबाने की कोई बात है ही नहीं। तो ये कई बार क्या होता है कि जब हम बात को, अर्थ को समझते नहीं है ठीक से। अब छोटा सा एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, नारी स्त्री वाले मामले से तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कोटि शब्द है। कोटि, हमारे यहाँ कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। वो करोड़ कहाँ से आया? 33 कोटि, 33 कोटि हैं, प्रकार। अब कोटि का एक अर्थ करोड़ भी होता है, एक अर्थ प्रकार भी होता है, श्रेणी। अब अनुवादक ने कहीं पर अनुवाद कर दिया करोड़ अनजाने में, या समझ लीजिए अज्ञानता में। तो अब आपका क्या प्रचलन हो गया, भाई हमारे तो देश में हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितना बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी की ये चौपाई का अर्थ जो है ये चला आ रहा है, और इसी तरह से धीरे धीरे करके ये एक मत बन जाता है कि भाई ये तो स्त्री विरोधी हैं पुराण, तो कोई एक बात पकड़ ली। पोंगा पंडिताई जो है ना, ये मतलब ये उसके नतीजे हैं। वरना अगर आप पढ़ेंगे तो इतने अच्छे और इतने पावरफुल नारी पात्र हैं। मैंने अभी आपको बताया, मेरी किताब लिखी, आप हिडिंबा का, चित्रांगदा और उलूपी के आप पात्र देखिए, उस किताब को आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी शक्ति है। और हमारे यहाँ शक्ति की पूजा है, शक्ति की पूजा होती है हमारे यहाँ तो सारी। हम तो हर चीज़ के लिए है ना, कहते भी हम तो हर चीज़ के लिए किसी देवी के पास जाते हैं। विद्या चाहिए सरस्वती के पास जाएंगे, शक्ति चाहिए दुर्गा के पास जाएंगे, है ना, पैसा चाहिए लक्ष्मी के पास जाएंगे। कुबेर की अभी हम बात कर रहे थे, कुबेर की थोड़ी पूजा करते हैं हम, तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी में वो संपूर्णता है। कुबेर जो है वो मनुष्य से उठकर जो है उस श्रेणी में, यक्ष की श्रेणी में पहुँचे हैं, लेकिन लक्ष्मी तो संपूर्ण अपने आप में देवी हैं। बिल्कुल। और केवल सिर्फ पैसे की देवी नहीं है, धन दौलत की देवी नहीं है, श्री की, समृद्धि की देवी है। तो उनमें वो संपूर्णता है जो कि पुरुष में नहीं है। तो हम पूजा करते हैं उनकी। हमारे यहाँ कितनी सारी देवियाँ हैं। आप अभी नवरात्र में 9 रूप आपने पूजा की है देवी के। तो किताब में मैंने आप लोग का, अच्छा, प्रेमचंद का उपन्यास पढ़िए गोदान। उन्होंने उसमें, मैंने अपने इसमें भी कोट किया, उपन्यास में भी उन्होंने लिखा उसमें
कि एक स्त्री सुलभ गुण होते हैं ना, जैसे प्रेम, ममता, करुणा, संवेदनशीलता, ये आपको ज़्यादातर ये स्त्री सुलभ गुण हैं, स्त्रियों में मिलते हैं। पुरुषों के गुण कैसे हैं? अहंकार, क्रोध। ऐसा नहीं है कि पुरुष उदार नहीं होते या पुरुष विनम्र नहीं होते, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम एक सामान्य तौर पर बात करते हैं कि अगर पुरुष प्रधान गुण की अगर बात की जाए तो यही कहा जाता है कि भाई वो उनके अंदर जो है ये क्रोध और अहंकार की भावना, कठोर होते हैं वो स्वभाव से। प्रेमचंद ने क्या लिखा गोदान में? प्रेमचंद ने ये लिखा कि अगर पुरुष में स्त्री के गुण आ जाए किसी पुरुष में तो वो महात्मा हो जाता है, और स्त्री में अगर पुरुष के गुण आ जाए तो वो उल्टा हो जाती है। ये हमारा, ये तो प्रेमचंद ने लिखी है तो बात। किसको ज़्यादा उन्होंने अहमियत दी है? स्त्री, वो भी स्त्री के पक्ष में है। तो मैंने इतने लंबे अध्ययन में, और कहीं कहीं पर अगर आपको कोई इक्का दुक्का इधर उधर कोई गिने चुने कहीं इंस्टेंसेस मिलते भी हैं तो फिर उस समय, उस पीरियड को याद रखिए ज़रूर कि हम एक बहुत पीछे की समय की बात कर रहे हैं, एक बहुत पुराने समाज की बात कर रहे हैं। उस समय पर कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, परिस्थितिवश। क्या आज स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता? आज भी होता है, लेकिन उनको अधिकार भी हैं। अब दे रही है ना, अब कानून ने उनको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, तो वो उनको अधिकार मिल रहे हैं तो वो शक्ति उनकी निकल कर आ रही है। तो ये अधिकार थे उनके पास, तभी तो वो इतना बोल पाती थी और इतना आगे बढ़ी, इतनी आगे बढ़ी कि उन्होंने हमारे लिए नए स्टैंडर्ड्स और नए बेंचमार्क सेट किए। हमें आज भी कहा जाता है कि भाई लड़कियां जो है सीता से धैर्य सीखें, गार्गी से और मैत्री से जो है ज्ञान सीखें, लोपामुद्रा से, सावित्री से संवाद करना सीखें। तो सत्यभामा बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, कृष्ण की पत्नी। द्रौपदी के साथ एक बहुत लंबा संवाद है महाभारत में कि एक गृहिणी को कैसे रहना चाहिए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि भाई तुम अपने पति के प्रति समर्पित रहो। वो समर्पित तो है, समर्पण की बात तो है, समर्पण की बात तो पति के लिए भी है ना। पति को नहीं रहना चाहिए समर्पित, पति को भी समर्पित रहना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों के लिए तो बराबरी की बात है, बराबर की बात है। ये देखिए, अगर कोई सी बात को बोलना पड़े तो फिर कहीं कुछ मतलब सिस्टम में कुछ फ्लॉ है। हाँ। अगर एक ऐसी बात जो नॉर्मली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, एक हमारे लिए एक आम जीवन का हिस्सा होनी चाहिए, सामान्य विचारधारा होनी चाहिए हमारी, अगर वो भी बात हमको कह के बता के उसमें लिखना पड़ रहा है, नियम बनाने पड़ रहे हैं उसके लिए, तो फिर सिस्टम में जिस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कभी कोई ऐसी घटना आपके सामने आई, ऐसी कोई कहानी, किस्सा, माइथोलॉजी से ही जो आपके विचारों के अगेंस्ट हो या आप जिससे सहमत ना हो? हाँ, होता है कभी कभी होता है। उसका कारण है कि ऐसी स्थिति आती है, टकराव की स्थिति आती है कभी कभी। वो होते हैं, वो ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर हमें कथाओं में ना वेरिएशन मिलता है। जैसे बहुत सारे पुराण हैं, अलग अलग पुराणों में एक ही पात्र की कई बार अलग अलग कथाएं आती हैं, तो लगता है कि अरे वहाँ तो ये पढ़ा था, और या अब ये तो यहाँ पर ये कुछ और नई बात आ गई, ये किसी और नए तरीके से प्रस्तुत किया गया इसको। हाँ, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो उसको फिर उसके साथ सामंजस्य थोड़ा बैठाना पड़ता है। वो ये कि या तो आप दूसरे और रेफरेंसेस देखिए, अगर वो क्लैरिफाई हो जाता है तो ठीक है, क्लैरिफाई हो जाएगा। कभी कभी गैप्स होते हैं कहानी में जो हम पता नहीं कर पाते अपनी अज्ञानता की वजह से, या हमें पता नहीं है इसलिए। देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था, अगर किसी चीज़ का आपके पास प्रमाण नहीं है मतलब ये नहीं कि चीज़ ही नहीं है ना। वही बात मैंने आपसे बहुत शुरू में एकदम कही थी। तो ये यहाँ पर ये बात लागू होती है कि अगर आपको गैप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गैप है, आप उस गैप को फिल नहीं कर पा रहे हो, भर नहीं पा रहे हो उस जगह को, वो आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना और पड़ेगा। जो विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनसे बात कीजिए, तो उसकी परतें खुलेंगी तो धीरे धीरे वो गैप भर जाएगा। और फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है, क्योंकि अभी मैं तो ज़्यादा पढ़ा नहीं है कुछ, तो इसलिए बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर
असहमति हो जाती है या लगता है कि यहाँ पर बात नहीं बन रही कुछ, तो ऐसे में फिर एक और उसका सोल्यूशन है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, क्वेश्चन पेपर में हमारे टीचर्स या पेरेंट्स हमको कहते हैं भाई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए, कोई मुश्किल हो सवाल हो, उस पर अटकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है ना। तो उसके साथ नहीं माथा फोड़ी करनी है और आगे चलना है, फिर लौट के आना अगर समय बचता है तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए। अब मान लीजिए कहीं पर टकराव है किसी एक कहानी के साथ, किसी एक पात्र के साथ, किसी एक घटना के साथ, कोई प्रसंग अटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा या लग रहा है कि इसमें कोई विसंगति है, छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़ जाइए। ये थोड़ी है कि उसके साथ उलझते रहेंगे और फिर किताब ही बंद करके रख देंगे, ऐसा तो नहीं है। मतलब विचारों का वो टकराव चलता रहेगा और आगे बढ़ते रहिए। और मतलब असहमति है हम दोनों के बीच, आप मेरी किसी बात से असहमत हो सकते हैं और हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि हमारी इस बात से असहमति है। इसमें क्या है, ये भी तो एक सहमति है। मुझे लग रहा है अब जो जिस बात से हमने शुरू किया था कि घूमकर बात वहीं आती है, तो जो शुरू में बात हुई थी फिर हम वो वाली बात वहीं पर घूमकर आ गई कि ज़रूरी नहीं है कि माइथोलॉजी, क्योंकि आप वो हमें दिख नहीं रही है तो वो हो ही नहीं कभी। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए हर समय प्रमाण खोजते रहना, मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो आगे बढ़ जाइए। तो हम इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि संसार के नियम की तरह, जीवन के नियम की तरह फिर दोबारा करना है तो दोबारा नई बात शुरू कर सके, तो इसके लिए आज तो समाप्ति करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि हमारे यहाँ धर्म भी है और अध्यात्म भी है। आपको लगता है कि दो अलग चीज़ें हैं? हाँ, कुछ समानता है लेकिन कुछ इनमें कुछ अंतर भी हैं। तो अगर आप अंतर की बात करते हैं तो देखिए, धर्म और अध्यात्म की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, मेरा सवाल इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे धार्मिक व्यक्ति खुद को आध्यात्मिक कहते हैं, जबकि शायद ये दो अलग शाखाएं हैं, धर्म और अध्यात्म। देखिए, धर्म जो है ना, धर्म कोई आदमी धर्म के किसी एक धर्म का होकर ज़रूरी नहीं कि आध्यात्मिक हो, बिल्कुल, और आध्यात्मिक व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि धार्मिक हो, जी, है ना। क्योंकि अध्यात्म जो है ना वो आपकी अपने आप तक सीमित है, वो अपने आप में सीमित है, खुद को जानने की जो प्रक्रिया है वो अध्यात्म है, और वो आपकी अपनी चेतना से जुड़ा हुआ है। आपकी चेतना कहाँ तक पहुँची वो है आपके अध्यात्म का स्तर। जबकि धर्म जो है वो धर्म का जो स्वरूप है वो हमारे यहाँ वो बिल्कुल अलग है, वो परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान है, समाज है ना, एक विचारधारा है। अध्यात्म में कोई विचारधारा नहीं है। आप जैसे मान लीजिए अगर आप किसी की भक्ति कर रहे हैं, सपोज करिए, तो उसमें क्या है, एक भक्त है जो भक्ति कर रहा है और एक जिसकी भक्ति की जा रही है, यानी इष्ट या आराध्य है। दो अलग एंटिटीज हैं, दो अलग इकाइयां हैं, है ना। एक भक्त है, एक आराध्य है, द्वैत है, और वो द्वैत से ही शुरू होता है और द्वैत पे ही खत्म होता है। द्वैत ही रहता है हमेशा, क्योंकि भक्त हमेशा किसी ना किसी की भक्ति करता रहेगा। वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई ईश्वर, कोई देवता भी हो सकता है, कोई मनुष्य भी हो सकता है, मतलब प्रतीक भी हो सकता है, कोई प्रतीक भी हो सकता है, लेकिन दो का भाव रहेगा। उसको हमेशा लगता रहेगा मैं अलग हूँ, ये अलग है, और वो ये आराध्य है, ये मेरे से ऊपर है, वो मेरे से श्रेष्ठ है। हमेशा आप श्रेष्ठ की भक्ति करते हो, तो वो इसका मतलब आप उसको अपने जैसा नहीं मानते, तो वो एक द्वैत का भाव उसमें हमेशा रहेगा। अध्यात्म में क्या होता है, उसकी शुरुआत द्वैत से हो सकती है और ज़्यादातर होती ही है, लेकिन बाद में आगे चलकर वो अद्वैत में बदल जाता है। जब आपकी चेतना इतनी विकसित हो जाती है और आपका आध्यात्मिक स्तर इतना बढ़ जाता है कि आपको ये महसूस होने लगता है कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, बिल्कुल, तो जो तुम हो वही मैं हूँ, और जो तुम्हारे अंदर है वही मेरे अंदर है। तो धार्मिक अलग है और आध्यात्मिक व्यक्ति अलग है। अध्यात्म बिल्कुल एक अलग रास्ता है। तो वो आपको उसका जो ऑब्जेक्टिव है या उसका लक्ष्य जो है वो है मुक्ति, मोक्ष। जबकि धर्म का जो लक्ष्य है वो ज़रूरी नहीं कि मुक्ति हो, वो सिर्फ आराधना भी हो सकती है, वो सिर्फ एक विचारधारा का
तुष्टिकरण भी हो सकता है, हम्म, और वो आगे चलकर मुक्ति में बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर जो व्यक्ति चल रहा है वो अल्टीमेटली उसका जो फाइनल लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, वो मुक्ति ही है। बिल्कुल। बहुत बड़ी कमाल की बातचीत हुई हमसे धर्म पे, अध्यात्म पे। और मुझे लगता है कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको कुबेर के बारे में पता चलेगा ये सुन के, उनको इंद्र के बारे में पता चलेगा, यक्षों के बारे में पता चलेगा। फिर हमने कल्कि की भी बात कर ली, अश्वत्थामा की बात कर ली। मुझे लगता है शायद ये पहला ऐसा कोई पॉडकास्ट होगा जिसमें इतने सारे माइथोलॉजी के विषयों पे, इतने सारे पात्रों पर हमने डिटेल में बात करी होगी। तो खैर, लेकिन वो समय की कुछ सीमा है, और वही कि एक चीज़ खत्म होगी तभी तो दूसरी शुरू होगी। तब जब ये वाला पॉडकास्ट खत्म होगा तब हम आपके साथ अगला कोई पॉडकास्ट और डिटेल में कर पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातचीत हुई, और जैसा मैंने कहा कि समृद्ध होंगे इसको करने से। उम्मीद तो ये है कि अच्छा लगता है जो आपने जाना, उसके अगर उसको साझा करने का मौका मिलता है तो अच्छी बात है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बातचीत को सुन के आनंदित होंगे, उनको भी समृद्ध होंगे, और वो बताएंगे कि उन्होंने भी कितनी नई कहानियां जानी, जो कितने सारे नए नाम हैं जो उनको पता नहीं थे, पता चले होंगे। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से ज़रूर मिलेंगे और फिर बातचीत करेंगे ये वाली। आप देख रहे थे अमर उजाला कार। धन्यवाद।